स्कूल लेक्चरर के लिए फरवरी और मार्च माह की करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम फरवरी की एक ही क्लास में स्मार्ट तरीके से जो है कंप्लीटली रिवीजन करते हैं। ठीक है, नोट्स मैंने जो है टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। कंप्लीटली हम एक ही क्लास में जो है फरवरी का रिवीजन कर लेंगे। साथ में जो है कोशिश करूंगा कि पिछले मार्च की कई पॉइंट्स है उनको भी जो हम रिवाइज कर लें। ठीक है, तो पीएम कुसुम योजना, कुसुम योजना का कंपोनेंट कितने होते हैं? ए बी सी। हमको क्यों इंपॉर्टेंट रखना है ये हमारे लिए? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल स्कीम में अलग से भी जो है क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो फरवरी का देखो डाटा क्या है, कंपोनेंट सी का। किसका? इस तरीके की न्यूज हमको जो है समझ के रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मान लो फ्लेक्सिबल स्कीम किसी ने बनाई है और जो है पुराना डेटा है उसमें, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मैंने जब मार्च की करंट अफेयर्स पढ़ाया था तब आपको बताया था कि 23.60 मेगावाट के जो है 12 नए संयंत्र स्थापित होंगे। ठीक है, ये मार्च में बताया था। ये फरवरी का है कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी में देखो कितने प्लांट्स जो है, कितनी परियोजनाएं टोटल स्थापित की जा चुकी है? 991। कितनी? 991। और कितने मेगावाट की है? 2462। तो लगभग आइडिया रखना 2500 मेगावाट है। बहुत ज्यादा रटना नहीं है, हम जो है टू द पॉइंट जो है याद करेंगे। बिना इररिलेवेंट जो डाटा है, जो मान लो आरपीएससी पूछ भी लेती है, लेकिन अब हमारे लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो उसको जो हम स्किप कर देंगे। तो कौन कौन से दो डेटा मैंने याद कराए? 23.60 मेगावाट के 12 संयंत्र सर मार्च में मैंने जब करवाए थे उसमें जो है बताए थे। और यहाँ पे 2462 का कंपोनेंट ध्यान रखना कौन सा? सी, जिसमें क्या होता है? फीडर लेवल का सोलराइजेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है, बाकी इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ए और सी में जो है 3000 मेगावाट, ये जो फरवरी का करंट मैंने बनाया था तब 3000 मेगावाट थी। 23 अप्रैल की रिपोर्ट है कि 4000 मेगावाट को जो है कंपोनेंट ए और सी क्या कर चुका है? पार कर चुका है। कितने को? मतलब कि 4000 मेगावाट को। तो ये थोड़ा सा हमको जो है ध्यान में रखना है। लेकिन न्यूज कब की थी? 23 अप्रैल की थी। 23 अप्रैल हमारे लिए इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो फर्स्ट न्यूज पीएम कुसुम योजना को हमने सीखा। मार्च का डाटा भी कंपेयर किया और इसको भी किया। 2500 मेगावाट के आसपास सर कंपोनेंट सी में लगे हैं। कितने प्लांट लगे हैं? टोटल 991 परियोजनाएं। 1991 से 991 याद रख लेना। सेकंड, भविष्य की उड़ान। अब भविष्य की उड़ान क्या है? सवाई माधोपुर का एक मॉडल है। किसका? सवाई माधोपुर का एक मॉडल है। 60-40 का मॉडल है। देखो 60% मतलब कुछ भी, ये जैसे स्कूल बना रहे हैं तो 60% तो जो है कौन देगी? सरकार देगी। कौन देगी? सरकार। और 40% जन सहभागिता के लिए। क्यों? ताकि भविष्य की उड़ान, नाम से थोड़ा सा हमको देखना है कि भविष्य में इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। ठीक है, तो जिला प्रशासन चला रहा है। बस एक ही पॉइंट हमको जो है लास्ट टाइम के हिसाब से याद रखना है कि भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर का है, 60-40 मॉडल है। ठीक है, इसमें इन लोगों ने क्या किया कि जो 40% पैसा है, कौन सा पैसा? 40%। वो लोग जो है, जैसे सरसों बहुत ज्यादा होती है भरतपुर साइड में और सवाई माधोपुर साइड में, उस बेल्ट में है ना, तो सरसों की तोड़ी वुड़ी ये बेच करके वो पैसा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं पैसा? ताकि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखे। तो सीधा एक पॉइंट ध्यान रखो, सवाई माधोपुर में 60-40 का मॉडल है। ठीक है, ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। इस पहल के अंतर्गत 2000 लोगों ने 37 करोड़ का योगदान वगैरह दिया। ये बहुत ज्यादा हम अब याद नहीं कर सकते, टू द पॉइंट याद कर रहे हैं। ठीक है, भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर का है। कहां का है? सवाई माधोपुर का। सेकंड देखो, होम स्टे योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना। कई स्टूडेंट जो इसको पढ़ते नहीं है कि यार ऐसी योजना को थोड़ी हम जो है पढ़ेंगे, डायरेक्ट कथनों में जो है मार सकता है। तो होम स्टे नाम से ही या पेइंग गेस्ट हाउस अपन जानते हैं, उनसे रिगार्डिंग सरकार एक पॉलिसी लेके आई है। क्या लेके आई है? पॉलिसी जो है लेके आई है। पॉलिसी की डेट हमको याद रखना, फरवरी की करंट पढ़ रहे हैं, फरवरी, सीधा याद हो गया। सेकंड पॉइंट कब की है? 21 फरवरी की है। बस डेट याद कर लो, एक पॉइंट यहां से जो है वो निकाल सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है हमको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे अतिथि गृह में जो है अपन जब चेक इन करते हैं कहीं, तो अतिथि गृह में जो है एंट्रीज वगैरह होती है। ठीक है, तो पहले बात ये है किसके कंट्रोल में, ये ध्यान रखना, पर्यटन विभाग के। अपन दूसरा डिपार्टमेंट नहीं कर दे में कहीं की जो है मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आएगा। कोई भी विदेशी होटल में आ रहा है तो ध्यान रखना उसकी सूचना जो है प्राधिकरण को देनी पड़ेगी। और ये नहीं कि जो है 2-3 महीने में जो है कि हटा दिया उसको डेटा को, जो भी अतिथि रजिस्टर है पूरे 7 साल तक जो है रखनी पड़ेगी। कम से कम कितने? 7 साल तक। क्यों? ताकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये हमें लंबे टाइम तक पता रहे। हो सकता है कोई टेररिस्ट भी जो है आ सके तो आ जाए, तो इसलिए 7 साल तक जो है ये रखनी पड़ेगी। बाकी उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चीजें करनी पड़ेगी।
अब भाई पेइंग गेस्ट हाउस बना रहा है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसको डेवलप करना पड़ेगा, हम क्विकली रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। होम स्टे को भी, अब देखो होटल्स जैसे होती है 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ऐसे सिल्वर और गोल्ड, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई भी गेस्ट हाउस बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो रजिस्ट्रेशन पर्यटन विभाग के। सिल्वर का जो पंजीकरण शुल्क है, ऐसा नहीं है कि लाखों में, 1000 रुपए, 2 कैटेगरीज है सिल्वर और गोल्ड, 1000 और 2000 जो हमको ध्यान में रखना है, इसमें कैटेगराइज किया। पहले जो रूम्स होते थे वो 5 होते थे, ध्यान रख लेना, अधिकतम संख्या, उसको बढ़ा करके 8 कर दिया। 5 रूम को बढ़ा करके कितना कर दिया, 8। किसी को ये हेक्टिक लग रहा है तो हेक्टिक लगाना नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा, 5 से 8 कर दिया। और जो बेड होते हैं अधिकतम वो 24 कर दिए, अधिकतम बेड संख्या कितनी कर दी, 24। कैसे याद करोगे, 8 इंटू 3 से, 8 तो रूम है, 24 ये है, ठीक है। ये सेकंड बात जो हमको ध्यान में रखनी है। पहले जो मालिक होता था केवल वही जो है उसको संचालित करता था, अब जो है केयर टेकर भी जो है संचालित कर सकता है, ध्यान रख लेना। पहले जिसका गेस्ट हाउस होता था ना वो ही कर सकता था, अब कोई केयर टेकर या कोई लीज पे ले रहा है, किराए पे ले रहा है, वो भी कर सकता है। पूर्णतः रियायती में होनी चाहिए। तो डेटा क्या क्या याद किया हमने, 5 की जगह अधिकतम कमरे 8 और 24 बेडरूम्स, ठीक है। पंजीकरण कराएंगे 7 दिन में, जो है इनको पंजीकरण करना पड़ेगा अस्थायी। अस्थायी मतलब पंजीकरण किसके पास करवाएंगे, ये पर्यटन विभाग के। 7 दिन में कर लो, करना हो तो, नहीं तो। और स्थायी पंजीकरण 3 माह में, स्थायी पंजीकरण कितने माह में, 3 माह में। 7 का और क्या डाटा पड़ा था, 7 का और डाटा पड़ा था सर कि 7 ईयर्स तक अतिथि गृह की जो रिपोर्ट्स है उनको जो इनको रखना पड़ेगा, तो ये ध्यान रख लो, ठीक है। प्रमाण पत्र अगर 3 महीने में और 7 दिन में अस्थायी जारी नहीं करता है तो ऑटोमेटिक जो है जारी हो जाएगा। नॉर्मली चीजें जो है याद रखो। और ये जो प्रमाण पत्र होगा ये 2 वर्ष तक दे रहेगा। तो याद क्या क्या बातें करनी है बताओ मेरे को सर। याद जो डाटा है, 5 की जगह रूम कितने कर दिए, 8, 8 इंटू 3, बेड कितने, बेडरूम 24, कितने साल तक अतिथि गृह में रखनी है, 7 साल तक जो अतिथि रजिस्टर है उसमें रखना पड़ेगा। और क्या बातें हमने जो है देखी, और बातें जो हमने देखी सर कि जो विदेशी है आया तो उसका प्राधिकरण को रिपोर्ट करना पड़ेगा। पूर्णतः जो है रेजिडेंशियल ये होगा, कैसा होगा, रेजिडेंशियल, ये चीजें होगी। तो ये ध्यान रखना, 7 दिन में अस्थायी पंजीकरण, 3 माह में। कैटेगरीज कितनी बनाई, 2 बनाई, सिल्वर गोल्ड, 1000 2000, ठीक है। ये क्विकली जो हमको रिवीजन हो गया। राज पहल ध्यान रख लेना, राज पहल, पहल किसके लिए कर रहे हैं, जो घुमंतु परिवार के बच्चे हैं। कौन से बच्चे, घुमंतु परिवार, उनको जो है अब मतलब कि व्हील्स पे, यानी स्कूल साथ साथ चलेगी, जैसे ये गडरिया वगैरह ये होते हैं इस तरीके से, है ना। तो प्रत्येक जिले में एक एक स्कूल जो है बनेगी। अपने को क्या याद रखना, राज पहल का संबंध किससे, भविष्य की उड़ान कहां से, सवाई माधोपुर से। राज पहल का घुमंतु बच्चों को शिक्षा देने से। राज ममता भी अपने आएगा, वो ध्यान रखना। राज ममता जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, किससे, मेंटल। राज पहल घुमंतु बच्चों से। रामाश्रय वार्ड वृद्ध जनों से संबंधित है, हमको जो है पता ही है, जिला अस्पतालों में जो है ये बन रहे हैं। और ये पुरानी स्कीम है इसलिए हमको ज्यादा जो है इसका ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। सेकंड, कौन कौन से कार्यक्रम हुए, राजस्थान विज्ञान महोत्सव, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 जनवरी को। तो इस बार की थीम महिलाओं पे बेस्ड थी, बस ये ध्यान रखना, किस पे बेस्ड थी, महिलाओं पे बेस्ड थी। वासुदेव देवनानी जी ने उसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो थीम याद रखो महिलाओं पे। इस बार की वन वाली अर्थव्यवस्था पे थी, वन और अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से हमको न्यूज को टू द पॉइंट जो है हम हिट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला हरियाणा में हुआ, देखो कहाँ पे हुआ, हरियाणा में। इस बार राजस्थान ने भी जो है, राजस्थान ने वहां पे पूरी स्टॉल वगैरह लगाई। उस स्टॉल का नाम किसने लगाई, राजसिकोन। राजसिको क्या है, लघु उद्योग के विकास की एक संस्था है, और उसका नाम था राजस्थान चौक। क्या नाम था, राजस्थान चौक। तो ये याद अपने को रखना पड़ेगा कि राजस्थान चौक एक ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजीविका रंगोत्सव। राजीविका क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आजीविका के लिए, महिलाओं के लिए अवसर सृजित करने की एक संस्था। मेरे को बताओ विज्ञान दिवस वाली थीम क्या है, किससे संबंधित है सर, इस बार महिलाओं से संबंधित थी अभी। तो राजीविका, वी श्रीनिवासन इसमें गए हैं, जो कि मुख्य सचिव है, शासन सचिवालय में हुआ है, नॉर्मली याद रख लो। राजीविका रंगोत्सव क्या करेगा, जो भी महिलाएं उत्पाद वगैरह बनाती है उनकी ब्रांडिंग का ये काम करेगा। शिल्प क्षेत्र में जो है टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से क्षेत्र में, शिल्प क्षेत्र में। उससे रिगार्डिंग जो है कोई सेमिनार हुआ है ना, जयपुर में, शिल्प डिजाइन संस्थान द्वारा जयपुर में ये हुआ है। इसमें महिलाओं ने जो है भाग लिया। नॉर्मली चीजें हल्का फुल्का जो है ध्यान रख लो। बाकी राज पहल मत भूल जाना कि बच्चों से, राज ममता मेंटल हेल्थ से। राज्य स्तरीय वन मेला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है,
ठीक है, वन दिवस की इस बार की थीम क्या थी बताओ मेरे को? अर्थव्यवस्था, वन और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो 9-10 फरवरी को सचिवालय नर्सरी में जो है ये हुआ है। कहाँ पे हुआ? सचिवालय नर्सरी में। और बाकी कुछ इतना जो है इंपॉर्टेंट हद से ज्यादा नहीं है। लास्ट टाइम में किसी को पढ़ना हो तो नोट्स पूरा पढ़ लेना। मैं तो क्विकली जो है आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल इधर उधर से देखा नहीं है, उनको याद नहीं है, तो कौन कौन से पॉइंट्स को हिट आउट करना है अपने को। बहुत कम टाइम में जो है हम उन चीजों को जो है करेंगे। 45वीं छात्र कला प्रदर्शनी, ये ललित कला अकादमी जो जयपुर की है उसके द्वारा दी गई है। इसमें नाम बहुत सारे हैं, इन नामों को याद कैसे करोगे? ऐसे राजस्थान का मैप बना के देखो, पहला ही पहला नाम रहेगा अरुण कुमावत। ठीक है, तो एंड्यूरिंग ऐसे करके एसेंडिंग ग्रेंजुअर ये है। एक हमारे अजमेर की अनन्या सैनी है, वो प्रोग्रेस से संबंधित बात करती है शायद, सॉरी मतलब चित्तौड़ की करेगी। हाँ, अनन्या सैनी किसकी करती है? चित्तौड़ की। इसके ऊपर अरुण अरुण जो है असेंडिंग यानी ऊपर बढ़ते हुए, उसकी बात करेगा। हर्षा सोनी करेगी प्रोग्रेस की, जो कि ब्यावर की है। देख लो, हर्षा सोनी कहाँ की करेगी? प्रोग्रेस की बात करेगी। तो ये सारे पुरस्कार विजय ने जोधपुर की बातें करी है। तो नॉर्मली अनन्या अजमेर की है। ऊपर का जो है याद रखोगे क्या है ऊपर? सर ऊपर जो है अपने अरुण कुमावत नागौर का, क्या बात करी उसने? एसेंडिंग एसेंडिंग। हर्षा सोनी पास की है ब्यावर की, उसने क्या बात करी? प्रोग्रेस की। और विजय जी है जोधपुर के, उन्होंने जो है जोधपुर के पे ही कुछ किया है। बाकी ये चीजें देखो, जयपुर की मैप ऐसे ही बनाना। जयपुर की प्राची है, जयपुर की कौन है? प्राची। फालतू ट्रिक मत बनाना, मैप से याद करना। ठीक है, याशिका ने जो है वॉइस ऑफ राजस्थान बनाया। ऐसे 4-5 चीजें इनको याद कर लो, ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्रॉस करवाएगा तो हम उसको क्रॉस कर लेंगे इजीली। 10-10 हजार रुपए इनको दिया गया। ठीक है, ललित कला अकादमी ने किया। 4-5 मैंने याद करा दी। मेन जो अपन को दिखी जयपुर की जरूर याद रखना, प्राची है जयपुर के ना, प्राची शर्मा। मेमोरी की बातें करती है। अनन्या अजमेर, ऊपर अरुण कुमावत था, और इधर हर्षा सोनी थी ब्यावर। इस तरीके से हमको चीजों को जो है याद करने का मैं तरीका भी जो है आपको बता रहा हूँ, नोट्स डाले हुए। जयपुर बर्ड फेस्टिवल, जयपुर बर्ड फेस्टिवल हुआ कहाँ? कानोता कैंप रिजोर्ट में। एक तो ये बात जो है हमको ध्यान रखनी है। एक इसमें इसकी थीम देखो, इस बार पक्षियों और वेटलैंड से संबंधित थीम है। विंग्स यानी पक्षी होते हैं, वेटलैंड यानी वेटलैंड से। तो हल्का सा अगर हमको आइडिया रहेगा कि विंग्स और ये है तो हम जो इसको कर देंगे। किसके द्वारा किया गया है ये? कोई किसी को याद है तो जो है पहले से अच्छी बात है। बाकी हमको मेन चीज जो है याद रखनी है। कानोता कैंप रिजोर्ट में हुआ। ठीक है, और इस बार का जो है हमको एक रातुल शाह की जो पुस्तक है ना, फाल्कन्स। फाल्कन्स किसको बोलते हैं? शिकारी पक्षियों को ऑफ इंडिया। ये बहुत ज्यादा हमारे बुक्स जो है सिलेबस में है, तो हमको याद रहनी चाहिए। फाल्कन्स ऑफ किसकी बुक है? रातुल शाह की। याद कर लेना, फाल्कन्स शिकारी पक्षी को बोलते हैं। बाज रियात है। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व, ये जयपुर में हुआ। जयपुर में कौन सी जगह पे? RIC में। कानोता में क्या हुआ बताओ मेरे को? बर्ड फेस्टिवल। RIC में क्या हुआ है? सर संस्थागत नेतृत्व की जो है बातें हुई है। ठीक है, कात्यायनी पशु देवी जो पशु मेला लीलाधर वाला सिरोही में पड़ा था पिछले मार्च में। कात्यायनी वाला जालोर में। जालोर में क्या हुआ था? 19 मार्च को जब मैंने करंट पढ़ाया था मार्च का, तो उसमें देखना जो हमारा राज्य स्तरीय इस बार का समारोह हुआ है राजस्थान दिवस का, वो जालोर में हुआ। सारे याद रखने। भरतपुर में पशुपालन वाला हुआ है ना। ये महिला दिवस वाला जो है हनुमानगढ़ में हुआ था। ये सारे हमको जो है, ये जो आदिवासी गौरव दिवस जो मनाया इन्होंने डूंगरपुर में बनाया, बेनेश्वर में, तो उन 4-5 का जो है हमको क्रम पता रखना है। ठीक है, अमर जवान ज्योति पे जो है विकसित राजस्थान, तो जालोर में साइला में जगह में जो है इन्होंने ये बनाया। जैसे जयपुर में रातुल शाह वगैरह वो किया, ऐसे ही अलवर के बर्ड फेस्टिवल, और अलवर बर्ड फेस्टिवल में जो है संजय शर्मा। और नॉर्मली जो है सिलिसेट झील जो कि रामसर साइट है 5th नंबर की। अभी कितनी रामसर साइट्स हो गई? 5 रामसर साइट्स हो गई। तो 5th नंबर की रामसर साइट के बारे में जो है ये चीज पता रखोगे। ठीक है, वहां पे ये मनाया। जयपुर वाला कानोता रैंक में मनाया था। इसमें पुरस्कार दिए देखो, 2 तो जैन साहब है अलवर बर्ड फेस्टिवल में, कृतिका और रक्षित। ठीक है, और बीच में कृतिका रक्षित, बीच में कौन है? आरती शर्मा। इनको पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, अनन्या सैनी कहाँ की? सर अजमेर की। नेक्स्ट, सक्षम सातिन कार्यशाला। सक्षम सातिन, सातिन क्या होती है? जो सहायता करती है। किसमें सहायता? मतलब कि सरकारी योजना वगैरह को और इनको लोगों को बताना, जागरूक करना। तो उससे रिलेटेड कोई वर्कशॉप वगैरह हुई है, हल्का फुल्का ध्यान रख लेना। कौन कौन थे इसमें? एक तो महिला अधिकारिता विभाग था, एक एजुकेट गर्ल्स थी। रोज शो, रोज यानी गुलाब, गुलाब का शो,
पवन अरोड़ा करके इसमें नाम लिखा होगा। पवन अरोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रोज सोसाइटी का जो है अध्यक्ष है हमारे। ठीक है, इसमें 3 अलग अलग पुरस्कार जो है दिए गए। जो देखो अलग, जैसे किंग रोज, किंग ऑफ रोज, रोज का किंग, क्वीन आ जाएगी, ऐसे प्रिंस आ जाएगा। तो ऊपर किंग तो कौन है, ए नाम वाला, तो ए कौन है, अर्जुन लाल। ठीक है, सेकंड पीडब्ल्यू ये जो है सचिव, जेडीए का जो सचिव है उसको क्वीन ऑफ रोज अवार्ड मिला, और प्रिंसेस ऑफ रोज अवार्ड पीडब्ल्यूडी कोटा, पी से पी याद रख लो। अर्जुन लाल तो किंग है, तो किंग फिर क्वीन फिर प्रिंसेज, प्रिंसेज पी पीडब्ल्यूडी कोटा, किंग सर ऊपर ही ऊपर अर्जुन, बीच में जयपुर। ये सूर्य किरण एरोबोटिक्स शो हुआ, कहाँ पे हुआ, इस तरीके की न्यूज से ज्यादा हमको पॉलिसी पे जो है मैटर करना। जैसे होम स्टे वाली पॉलिसी है तो सरकार का भी जो है इस पे ज्यादा फोकस है, कोई पुरस्कार दिया है तो उस पे फोकस है। इस तरीके के शो पे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है ना। तो इसको जो है हल्का फुल्का ध्यान रख लो। जल महल में हुआ है जयपुर के में, कहाँ पे, जयपुर के जल महल में हुआ है सूर्य किरण एरोबोटिक शो, अलग अलग फाइटर जेट वगैरह आए थे इसमें। सांबर बर्ड फेस्टिवल अलवर में हुआ, जयपुर वाले में रातुल शाह की बुक याद रखोगे, ऐसे ही सांबर अलवर वाले में अलग अलग जो है तीनों पुरस्कार। बीच में आरती शर्मा थी, ऊपर कृतिका थी, नीचे रक्षित जैन था, ये हमने देखा। सांबर बर्ड फेस्टिवल और कोचा के ढाणी में हुआ, तो तीनों का ध्यान रखना, सिलीसेड में, अलवर में, और जयपुर वाला कानोता में, और सांबर वाला कोचा के ढाणी में। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। इंडिया स्टोन मार्ट, स्टोन को प्रदर्शनी है ये, इस तरीके का औद्योगिक विकास की बात है तो इसको जो है स्पॉन्सर तो रिको कर रहा है। सीडोस करके एक संस्था है वो आयोजन कर रही है। कौन सी संस्था, सीडोस, सी डॉट नहीं है, ध्यान रख लेना, एस का मतलब स्टोन है यहाँ, है ना। और सह आयोजक है लघु उद्योग भारती भजनलाल जी भी गए हैं इसमें उद्घाटन करने, और हमारे उद्योग वाणिज्य विभाग के राजनाथ सिंह भी इसमें गए हैं। सीतापुरा इस तरीके का जो है होता है जेईसीसी सीतापुरा में, तो हमेशा ही लगभग जो है ये स्टोन मार्ट वाला जेईसीसी सीतापुरा में होता है। कहाँ पे होता है, जेईसीसी सीतापुरा में, याद रखना है। स्टोन मार्ट में इंटरनेशनल भाषाओं की जो है इस बार जो है मोबाइल एप्लीकेशन की, ये 2 पुरस्कार जरूर याद रखोगे। एक तो अनिल चौधरी को मिला है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये, कहाँ गया, हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक तो इसको और एक मुकेश जी को, अनिल और मुकेश दोनों को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, आई थिंक जो है ये चीजें आपको मतलब कि समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, और पवेलियन श्रेणी में तो ये आरएसएसएम जो है मिनरल्स माइंस वाला, तो ये ज्यादा अपने को ध्यान में नहीं रखना। नेक्स्ट देखो, देखो मैं क्विकली उस हिसाब से बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, या जिनको प्रायोरिटी सेट करना नहीं आता है। क्या सेट करना नहीं आता, प्रायोरिटी, तो उनको प्रायोरिटी जो है सेट कर लेनी है अपनी लाइफ की, कि किस, साइबर सुरक्षा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका, साइबर सुरक्षा का, क्यों, क्योंकि सूर्यकांत व्यास जी आए हैं इसमें। कौन आए हैं, सूर्यकांत व्यास जी। तो ध्यान रखोगे साइबर सुरक्षा से रिलेटेड ये चीजें हैं। और सूर्यकांत व्यास जी ने जो है आरआईसी, देखो राजस्थान में 2-4 बातें ध्यान रख लेना। प्रदर्शनी कुछ भी होगी ना, कोई सी भी प्रदर्शनी, तो जवाहर जो जवाहर कला केंद्र है वहां होगा। कोई भी राज्य क्या राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा वो आरआईसी में होगा। कहाँ पे होगा, आरआईसी में। अगर ये 2 बात मेरी याद रख लोगे तो बहुत जो है चीजें समझने लगोगे। एक तो आरआईसी का, और सेकंड क्या, मतलब कि एक तो आरआईसी जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं, और कोई प्रदर्शनी वगैरह होती है तो वो कहाँ होती है, जवाहर कला केंद्र में। ये 2 बातें जो हमको ध्यान में रखनी है। बाकी नॉर्मली चीजें इसमें साइबर सुरक्षा पे जो है चीजें हुई है, किस पे, और जस्टिस, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आए हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कितनी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, और एक पोर्टल लॉन्च किया है इसमें, ई समाधान। तो पोर्टल का सीधा सीधा नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है पोर्टल वो है, बाकी चीजें जो अपने को ध्यान में ज्यादा नहीं रखे। पोर्टल कौन सा है, ई समाधान। देखो मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि पुरानी चीजों को तुमको याद कराता चलूं। जैसे रातुल शाह की बुक मैंने तीसरी बार बोल रहा हूँ अभी, वो इंपॉर्टेंट है वहाँ फाल्कन्स वाली। अब कई बुक्स में या इधर उधर आपको नहीं मिलेगा, मान लो वो पूछ लिया, हमारी बुक्स अलग से। तो इस तरीके से कोटा महोत्सव, कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पे हुआ। ठीक है, और ओम बिड़ला जी कोटा के हैं, तो उन्होंने जो इसका उद्घाटन वगैरह किया है। और साथ में बोले कि एक माता जी के मंदिर का रोपवे का भी कर देते हैं, बीजासन माता वहां पे है इंद्रगढ़ में, उसके रोपवे का भी शिलान्यास कर दिया। रिवर फ्रंट कोटा में ये हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है।
भारत की विश्व विरासत करके इस नाम से जो है एक प्रदर्शनी लगी है, राजस्थान प्रदर्शनी। तो नाम जरूर याद रखना। इस तरीके की प्रदर्शनी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, कहाँ होती है? जवाहर कला केंद्र में होती है। कौन लगाएगा इसने? राष्ट्रीय अभिलेखागार ने जो है ये लगाई है। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, ठीक है, वो ही जब सीतापुर जेईसीसी सीतापुरा, अनिल चौधरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया? मुकेश चंद्र अग्रवाल को दिया। किसको दिया? मुकेश चंद्र अग्रवाल को। तो ये चीजें हमको जब मेरे को याद रहेगी तो मैं तुमको बता सकता हूँ कि ये आते ही लिंक, इसलिए आपको भी जो है उसको एक बार देख लो बस। मैं क्विकली जो है क्लास को क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने 1-1.5 घंटे में पूरा का पूरा ये सेशन हो जाए, आपको पॉइंट्स पता चल जाए कहाँ कहाँ फोकस करना। आयो बसंत कार्यक्रम, बसंत आया था उस टाइम फरवरी में, तो बस ये है जयपुर में जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन हुआ है। किस किस ने किया ये बहुत ज्यादा अपने वो नहीं है। सहकार मंथन बैठक, सहकारिता मंत्री कौन है अपने? अमित शाह जी है। राजस्थान के गौतम दत्त है। राजस्थान के कौन है? गौतम कुमार दत्त। इन्होंने जो है इसका मतलब बैठक हुई है ये गांधीनगर गुजरात में। गुजरात में क्यों? ये अमित शाह कहाँ के हैं? गुजरात के। तो समझ लेना गुजरात में अपने सहकारिता मंत्री इसमें गए हैं, गौतम कुमार दत्त, ठीक है। और इसमें ये चीजें हुई है 4-5, जिसमें एक आधे जैसे जयपुर में, उदयपुर में बाइक ऑन रेंट सेवा, बाइक अब रेंट पे मिलेगी, पहले से भी मिलती है, लेकिन सहकारिता विभाग की जो है उससे ये चीजें हैं। राजस्थान विश्व की वृहद अन्न भंडारण में क्रियान्वयन में फर्स्ट नंबर पे अन्न को जो है क्या करने में? भंडारण करने में। बीज जो भारतीय बीज सहकारी समितियां होती है ना गांवों में, इसमें राजस्थान सदस्यता में नंबर 1 पे। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और अब तक 225 मिलेट आउटलेट जो है खोल चुकी है सहकारी समितियों के थ्रू। सहकारी समितियों के थ्रू जो है 225 मिलेट आउटलेट खोले जा चुके हैं। तो याद इसको रखना, ठीक है। नॉर्मली चीजें उदयपुर में शुरू की है बाइक ऑन रेंट सेवा। पूछ ले सीधा सीधा, कहाँ जो है शुरू की? उदयपुर में शुरू की। अभी थोड़ी देर पहले हमने कला प्रदर्शनी पढ़ी थी। कौन सी कला प्रदर्शनी पढ़ी थी? वो बच्चों को थी, 10-10 हजार रुपए उसमें मिलने थे। अनन्या सैनी, ऊपर जो है वो कुमावत है ना, अरुण कुमावत नागौर से, जिनकी थीम क्या थी बताओ मेरे को? एसेंडिंग ग्रेड्योर करके थी। अनन्या की क्या थी? चित्तौड़ की थी। हर्षा सोनी की, जो ब्यावर वाली हर्षा सोनी है, उसकी प्रोग्रेस की बातें थी। जयपुर की प्राची थी। ये हमने याशिका जहांगीर थी। तो ये चीजें हमने देखी है। अब जो है ये थोड़े ललित कला अकादमी का ही है, लेकिन थोड़े बड़ों के लिए है। 25-25 हजार रुपए इसमें दी जाएगी। ये अलग, वो 45वीं है, ये 66वीं है, ठीक है। इसमें देखो इनको जो है अलग अलग प्रदर्शनियां लगाई इन्होंने, इनको जो है दी है। थोड़ा बहुत जयपुर का हल्का सा आइडिया रख लो। जयपुर का रमेश कुमार सैनी, देखो जयपुर 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 जयपुर, 4 तो जयपुर ही है। और देखो मारवाड़ी की जैसी बात करने वाले बीकानेर के मोहनलाल जी है। देखो ये रे बीकानेर के मोहनलाल जी, इनकी बातें ही जो गठरिया गठरिया, देखो मत बाचो गठरिया, तो ये मत बाचो गठरिया ऐसा करके इनका है। जयपुर की गलियों की बात रमेश सैनी करते हैं। देखो जयपुर की गलियों की बात कौन करते हैं? रमेश सैनी करते हैं। हल्का सा याद रख लो। जयंत जय, ये ड्यून्स की बात करता है कि जयपुर तो सिटी ऑफ ड्यून्स है। कौन करते हैं? जयंत शर्मा जी। हल्का सा दिमाग में जो है रख लो। अपन इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फरवरी की करंट है, पूछ भी सकता है। करुणा, करुणा करुणा किस में होती है? बच्चों में। तो चाइल्डहुड वनस्थली विद्यापीठ की है ये। ऐसे 4-5 नाम याद रख लो। मोहन जी मारवाड़ी की बातें करते हैं, मत बांचो गठरिया। जयपुर की गलियों की बात रमेश करता है। और जो जयंत है वो ड्यून्स की बात करता है। ड्यून्स के जयपुर की, ये है तो जयपुर के ही। देखो ये भी जयपुर, ये भी जयपुर। श्वेता, श्वेता तारा, श्वेतार तारा एक जैसे, ये रहा श्वेता तारा की बात करती है। मोहनलाल जी मारवाड़ी बातें करते हैं, ठीक है। करुणा, करुणा किसकी बातें करती है? सर करुणा जो है कौन होता है? करुणा बच्चों में होता है। अगर हल्का सा ऐसे लिंक बना करके याद करोगे, तुमको वहां करुणा दिखते ही चाइल्डहुड याद आ जाएगा कि इसकी प्रदर्शनी चाइल्डहुड है। मोहनलाल जी से तुमको याद हो जाएगा बीकानेर के मारवाड़ी की बातें करता है। तारा श्वेता, श्वेता तारा, ऐसे करके जो वहां जो है ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाएगा, तुमको समझ में ये आ जाएगा। तो मेन ही है, हमको हल्का सा देख लेना। कृषि विज्ञान मेला नाबार्ड ने, इफ्को वगैरह ने, इन्होंने किया। बस इसकी थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में जब आयोजित होगा तो मरुदरा में किसानी खेती की बात करेंगे। तो मरुदरा में किस तरीके से विकसित कृषि कर सकते हैं, इसकी इन्होंने बात करी है। महिला उद्यमिता कार्यक्रम, महिलाओं को किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा सके, वसुंधरा राजे जी बाकायदा गई है। और कहाँ हुआ है इसका? संविधान क्लब ऑफ राजस्थान में। कहाँ पे हुआ? संविधान क्लब ऑफ राजस्थान में जो इसका इनॉग्रेशन वगैरह हुआ है।
और इसमें क्या है, अलग अलग जगह की जो है महिलाएं आई थी। क्यों आई थी? इनको चाहिए फाइनेंस। जो राजीविका की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, उनको चाहिए फाइनेंस। फाइनेंस चाहिए तो जो है अनलॉकिंग, देखो कैपिटल फाइनेंसिंग, इसके लेवल का मतलब होता है विस्तार करना। यानी कैपिटल उनको जो मिल रही है उसके जो सोर्सेज है उसका विस्तार करना, ये इसकी थीम थी। तो थीम हल्के से जो है दिमाग में बिठा लो। वसुंधरा राजे जी गई है, राजीविका और सेंटर ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट होगा, एंटरप्रेन्योर्स। तो कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ये उसकी है। हल्का सा जो है अपने माइंड में रख लो। प्रिंट पे पहली बार हुआ है, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। प्रिंटिंग जो मुद्रण विभाग है उसका पहली बार जो है सम्मेलन राजस्थान में हुआ, और कहाँ पे हुआ है? जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में हुआ है। हल्का सा ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर का है ये जगह, दूसरों के तो रहे नहीं रहे, इसकी जरूर याद रख लेना, क्योंकि पहली बार हुआ है ये। प्रिंट मीडिया का जो प्रिंट चीजें होती है, पैकेजिंग वैकेजिंग करते हैं ये, उसका मुद्रण, अरे डब्बा है तो कोई उस पर लगाता है ना पैकेजिंग घी की या कुछ की भी, तो उससे रिगार्डिंग ये सम्मेलन हुआ पैकेजिंग की बढ़ती मांगों को। ध्रुपद जो समारोह जयपुर में हुआ है, ध्रुपद तुमको पता ही है, संगीत की एक कला है ना, जिसमें साहित्यिक ये जो शास्त्रीय नियम है उनको फॉलो किया जाता है ना। तो इनकी पुण्यतिथि है लक्ष्मण भट्ट तेलंकी पे, इस पे जो है ये जयपुर में, और इस तरीके का कार्यक्रम मैंने पहले ही बताया जवाहर कला केंद्र में होता है। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति जो है मैंने पिछली क्लास में भी जो आपको समझाई थी, इसमें भूमि के 4 मॉडल ध्यान रखना, ABCD है। सेकंड मॉडल इंपोर्टेंट है 80-20। जो विकास करता है वो 80% देगा, 20% जो है रिको देगा। फर्स्ट में पूरा का पूरा रिको डेवलप करेगा। सी में कौन डेवलप करेगा बताओ मेरे को? सी में जो है डेवलप करेगा और जो विकास करता है वो, और डी में PPP मोड पे CETP कॉमन एफ्लुएंट प्लांट 12.5 करोड़ का मैंने बताई रखा है उसमें, या लागत जितनी है उसका 50%, ये चीजें हैं। और वो पैसों वाली बात याद रखना, 20-30-40 करोड़। ये न्यूनतम कितने एकड़ का बनना चाहिए? 50 एकड़ का। 50 एकड़ का तो औद्योगिक पार्क रहना ही चाहिए, ये बात बताई थी। और कौन सी बात बताई थी? पीछे क्लास में बताई हुई यही है, जो मैंने आपको मार्च वाली ली थी, है ना। और एक उसमें जो है बताया था, मतलब कि स्टार्टिंग के 10 वालों के लिए यही है, 20 करोड़, 30 करोड़ और 40 करोड़। और ये जैसे 100 करोड़ से ज्यादा, 50 से 100 करोड़, 100 से 250 करोड़, मतलब 250 एकड़ का, और 250 से ज्यादा रहेगा तो 40 करोड़। बस यही तो चीजें थी इसमें। और राजनिवेश पोर्टल इन्होंने बनाया है, 25 फरवरी डेट याद रख लेना, बहुत ज्यादा है। 18 मार्च को इसको जो है अनुमोदित किया है, मैंने पीछे क्लास में जो आपको बताया। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, 4 मॉडल है भाई, 80-20 देंगे सेकंड में, ये 20 रिको है, पहले में रिको डेवलप कर लेता है, तीसरे में जो है ये, और चौथे में PPP मोड पे। बस PPP मोड है, ये रहा। न्यूनतम याद रखनी है 50 एकड़, 10 औद्योगिक इकाइयां स्थापित करनी पड़ेगी। शुरू के 10 वालों को जो है दिया जाएगा, देखो प्रथम 10 को मैंने क्या कहा था, 20, 30 और 40 करोड़। न्यूनतम 50 एकड़ है, 50 से ज्यादा यानी 50 से 100 एकड़ तक का 20 करोड़ दे देगा। 100 से 250 वाले को, सॉरी 200 वाले को, 200 नहीं है 250 है, 100 से 250, 250 प्लस वाले को, ये 200 गलत लिख दिया यहाँ, 250 कर लेना। ये देखो, ये अभी तो बताया मैंने, कहाँ गया? 50 से 100 को 20 करोड़ देगा, शुरू वाले 10 को 100 से 250, और ये पैसे जो है याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है। अतिरिक्त अनुदान जो कैप्टिव जो एनर्जी है, ये नवीकरणीय ऊर्जा, इस पे हमेशा ही 7 वर्ष का से 100, ये हमेशा याद रखना। कन्वर्जन स्टाम्प शुल्क पे 25% की छूट मिलेगी, जो भी भूमि को कन्वर्ट वगैरह करते हैं। छूट वर्ड याद रखना, 25% याद रखना, और कुछ भी लिखा हुआ तो उसको छोड़ देना, रिप्स के तहत इसको वो मिलेगा। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, मोदी जी क्या कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज वगैरह उसको डेवलप करने के लिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मतलब पैसे वैसे दे रहे हैं। तो ये मतलब कि एक केंद्र सरकार की योजना है, ध्यान रख लेना। उच्चतर शिक्षा मतलब कि हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलप, 60% केंद्र सरकार पैसा देगी, 40 राज्य सरकार देगी। अभियान का नाम ध्यान रखना, राजस्थान की स्थिति तुमको याद रहे तो कर लेना, नहीं तो कोई इतना ज्यादा है नहीं कि कितनी कितनी योजनाएं इसमें चल रही है। ग्राम उत्थान शिविर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका कौन कौन से में जो है चरण, पहली बार चला है 23 जनवरी को, प्रत्येक गिरदावर सर्किल पे, कल लिखा हुआ होगा, प्रत्येक इस पे गिरदावर सर्किल पे जो है ये शब्द घुमा देगा,
प्रत्येक गिरदावर सर्किल पे बसंत पंचमी 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ। दूसरा चरण 5 फरवरी से 9 फरवरी तक। दूसरा चरण कितना? 5 से 9। जो चीज बताई है वो दोनों बात ध्यान रख लेना। मैंने आपको क्विक रिवीजन करने का तरीका बता दिया, कौन कौन से पॉइंट को हमको हिट आउट करना है, ये चीजें बता दी। क्योंकि अपन एक ही क्लास में पूरे इसको जो है कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपने को टाइम तो लगेगा। राज ममता कार्यक्रम मैंने पहले बताया, राज पहल घुमंतु बच्चों वाला है। राज ममता मेंटल हेल्थ का है, बाकायदा मेंटल हेल्थ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में बना रहे हैं। देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, एसएमएस हॉस्पिटल में। कहाँ पे? एसएमएस हॉस्पिटल में। इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत जनों के जो है गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। और ये नीचे वाली बात ध्यान दें, राज ममता मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेंटल हेल्थ कहाँ बन रहा है? एसएमएस। काफी कुछ हो गया। जिला एकेडमिक रैंकिंग दी है अभी, है ना, स्कूल शिक्षा विभाग की। 3 चीजें जरूर ध्यान रखना। इधर चूरू से शुरू, सॉरी सीकर से शुरू हुआ है ना, सीकर फिर हनुमानगढ़ आएगा, सॉरी झुंझुनू हनुमानगढ़ फिर चूरू। सीकर नहीं है ना, सीकर झुंझुनू में कंफ्यूजन हो गया मेरे को। सीकर फिर क्रॉस मारवाड़ा हनुमानगढ़ बीच वाला चूरू, ये तो फर्स्ट। सीकर क्यों बोल रहा हूँ, देखो फर्स्ट झुंझुनू है, सेकंड हनुमानगढ़ है, थर्ड चूरू है। एक तो ये याद रखना। और जो फिसड्डी जिले है ना, वो जैसलमेर और वो है ना, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा व जैसलमेर सबसे निम्नस्थ स्थान पे जो है रहे हैं, तो सबसे नीचे जैसलमेर है। ऐसे याद कर लो भाई, फर्स्ट झुंझुनू, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू, बस। मातृवंदन योजना राजस्थान फर्स्ट आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जो महिलाओं के फर्स्ट बच्चा होता है ना, उसको तो 5,000 रुपए मिलते हैं 2 किस्तों में, 3,000 और 2,000। मातृवंदन योजना। और दूसरी अगर लड़की हो ना, तब मिलते हैं 6,000 रुपए। और इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान फर्स्ट है, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले में 5, दूसरे में 6,000 रुपए, लेकिन कब? जब लड़की हो, जब भी, है ना। बाकी न्यूज को जो है पढ़ लेना। योजना के तहत ये देखो 1 जनवरी 2017 की, याद रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी मैंने बता दिया है इसमें। और पोषण माह में ये जो है पुरानी रैंकिंग है, देखो सितंबर में भी राजस्थान फर्स्ट आया है मासिक रैंकिंग में, इसी की में जो मातृवंदन योजना की रैंकिंग। पोषण में सेकंड आया था, पोषण पखवाड़े में फर्स्ट आया था। पीछे की जो है न्यूजें हैं ये पुरानी ना, क्योंकि पोषण माह सितंबर को मानते हैं। आप तो अभी वाली चीजें ध्यान में रख लेना, जो जो मैंने बताई है कि फर्स्ट आया मातृवंदन में, ठीक है। दौसा जिले में बहुत सारी योजनाएं हुई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट छुट्टनलाल यादव टाउन हॉल का जो है मतलब कि लोकार्पण किया गया है। पंडित दीनदयाल के नाम पे एक नगर योजना भी है। छुट्टनलाल यादव वाली बात याद रख लेना कि दौसा में, कहाँ पे हुआ है? दौसा में। अब देखो 27 फरवरी को जो है बहुत सारी घोषणाएं की है। किसने? बजट पे भाषण देते हुए। तो कईयों को ऐसा लग रहा है ये थोड़ी पढ़ना है, बजट पढ़ लिया। भैया पिछली बार भी सदाराम का पेनोरमा जो है मुख्यमंत्री ने जब चर्चा करते हुए दिया था, वहीं से जो है आया है। तो ये चीजें ध्यान रखना। सड़कों का इतना याद अपने को रखना नहीं है, ठीक है। इसमें जो जो चीज याद रखने की है वो जो है मैं बताता जाऊंगा आपको। एक तो ये याद रखना कि द्रव्यवती नदी जो है, यानी जो अमानी शाह का नाला है, उसमें एक एलिवेटेड रोड बनेगी। क्या बनेगी? एलिवेटेड रोड। एक तो ये बात ध्यान रखना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो मैं साथ का साथ जो है आपको क्या करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा सरकार के सहयोग से, देखो मेरे को याद है तो समझ लो कि इंपॉर्टेंट तो है ही। हरियाणा सरकार के सहयोग से 150 करोड़ की लागत से भिवाड़ी में जल भराव की समस्या को मतलब हल करने के लिए हरियाणा के साथ हमने पेचअप किया है, भारत सरकार और हरियाणा सरकार के साथ। ये तीसरी जो न्यूज है इसको भी जो है हिंट आउट कर लेना। बताओ मेरे को, भिवाड़ी में जल भराव का याद करो। अपने साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अपने को ये पता नहीं है कि इतने सारी चीजें दी हुई है उसमें पढ़े क्या। तो पंचभद्रा रिफाइनरी वहां पे जो काम कर रहे हैं ना, इनके लिए कौशल हब, विकास हब बनेगा बालोतरा में। कौशल विकास हमारे अलग से भी जो है किसमें, सिलेबस में। तो ये चीज याद, भिवाड़ी वाली याद रखोगे, हरियाणा के सहयोग से। किसके सहयोग से? हरियाणा के सहयोग से। निर्यात प्रोत्साहन के लिए जो राशि पहले 50 लाख देते थे, अब 1 करोड़। तो 3 चीजें अभी तक हमने देखी है, बताओ कौन कौन सी? कौशल विकास अब बालोतरा में। सेकंड बताओ मेरे को, भिवाड़ी में हरियाणा के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से 150 करोड़ वाला। बस ये 2 ही तो चीजें अपने जो है थी। तीसरा 50 लाख से बढ़ा के निर्यात संवर्धन के लिए 1 करोड़ कर दिया। अभी तक यही चीजें हैं जो हमको बहुत ज्यादा इसमें याद रखनी है। तीसरा, इसको तो जो है छाप लेना भैया, अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग,
अगर इसको नहीं छापा तो फिर समझ लेना कि गड़बड़ है, इसको अलग से लिख लेना। ये डायरेक्ट पुटअप हो सकता है 450 करोड़ से जयपुर में बनेगा। कहाँ बनेगा? जयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लेना इसको, ठीक है। जब समझा रहा हूं, कौशल विकास अब बालोतरा में बन रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेंटल हेल्थ जयपुर में एसएमएस में बन रहा है, और ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जयपुर में स्थापित हो रहा है, एडवांस्ड स्किलिंग का, बहुत ज्यादा बजट है इसका। नेक्स्ट, ये जो इतना कुछ नहीं है, विकसित भारत वीजी जो नरेगा है उसका नाम चेंज करके विकसित भारत जी राम जी कर दिया। ये चीज हमको है, इसके प्रोविजंस भी याद रखना। उससे पहले देखो, झालावाड़ वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ का अलग से बना दिया कि सरकारी स्कूलों की मरम्मत वगैरह के लिए, तो ये पैसे जरूर याद रख लेना। 2000 करोड़ का कोष है, कितने का है? 2000 करोड़ का। टू द पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, न बिना फालतू की बात जो है इसमें देख रहे हैं, ठीक है। किसी को याद करना है तो पूरा याद कर लेना, किसी को पहले से याद है तो वो कर लेना। नरेगा, नरेगा का नाम वीबी जी राम जी कर दिया, ठीक है। तो इसके प्रोविजन से याद हमको रखना है। वायस कैसे लिखते हैं? शुद्ध एग्जाम में आ गया तो 1 नंबर आ जाएगा हिंदी में, कोई आधा वे लगाता है तो उसको सुधार लेना। अब पहले 100 दिन का दे रहे थे, अब कितने दिन का देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में? 125। भुगतान है ना हर साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक जो है भुगतान करेंगे, ठीक है। भुगतान नहीं कर पाए तो भत्ता। तो 125 दिन की जगह 100 दिन देके तुमको कथनों में जो है वो घुमा सकता है, घूम जाना मत। स्कूलों का बजट 2000 करोड़ है, इसका 4000 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। दोनों चीजें हो गई। अटल बिहारी वाला कहाँ है बताओ? और मेंटल हेल्थ वाला, ये 1450 रुपए इन्होंने जो है क्या कर दिया? बढ़ा दिया। 1450 नहीं है, 1350 है, इसको चेक करना पड़ेगा फिर से। नेक्स्ट, दिव्यांगजन वाला 25,000 को जो स्कूटी, यार वो स्कूटी तो कम को देंगे, 2500 को देंगे शायद। 25,000 के लिए विभिन्न उपकरण देंगे, ये कोई काम की इतनी है नहीं। ये दोनों चीजें याद रख लो। करेड़ा में जो है देवनारायण, करेड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में देवनारायण जी की भूमि है, तो वहां पे देवनारायण जी के नाम पे। सावित्रीबाई वाला मैप से याद करोगे, कोटा में एक तो सांगोद में और एक लूणकरणसर में होगा। लूणकरणसर और सांगोद में, सांगोद और लूणकरणसर में ये हो रहा है, तो ये ध्यान रखना। देखो फरवरी मार्च की करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी चीजें लिखी है, और जो मेन मेन पॉइंट है जहां हमको जो है हिट करना ही है वो चीजें सारी की सारी जो है मैं बता रहा हूं, ठीक है। जनजातियों के लिए देखो इन्होंने क्या घोषणाएं की है, निःशुल्क मक्का के बीज का किट जो है इनको दिया जाएगा 8.5 लाख को। तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, ये स्कीम है, इस स्कीम को जो है अच्छे से रट लेना, और अभी लिख लेना क्लास को रोक करके कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है, कौन सी? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, टू द पॉइंट डायरेक्ट जो है आपके पुटअप हो सकती है एग्जाम में। इसके तहत 5000 युवाओं को जो है, इनको जनजातीय क्षेत्रों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। बाकी के लिए ब्याज व्याज की शर्तें होती है, तो वो शर्तें रट लेना, वो लाइनों में जो है उठा करके आपको जो है मार सकता है। तो ये योजना अगर नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी ये मंदिर वंदिर इतने जो है इस तरीके के नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कुल नवीन 25 नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है घोषित करने की इन्होंने जो है क्या की है? घोषणा की है। बाड़मेर का जो विजय सिंह मेमोरियल है, सॉरी बीकानेर का, इसमें एक न्यूरो कैथ लैब जो स्थापित की जाएगी। एक तो ये बात पॉइंट याद रखना, न्यूरो कैथ लैब, ठीक है। गड्डू, ये दूधू वुद्धू का ये याद नहीं रखना। एक चाइल्डहुड बच्चों से इनकी हेल्थ से रिगार्डिंग कोई विंग होती है, ये अलवर वाली सीएससी में होगी, गोविंदगढ़ में। कहाँ पे? गोविंदगढ़। तो जो विजय पीबीएम अस्पताल है वहां तो न्यूरो कैथ लैब, गोविंदगढ़ वाली में एमसीएच विंग, बस ये याद कर लो। ये नाम तीनों याद कर लेना, और ये दोनों बातें भी याद कर लेना। माउंट आबू का नाम आबूराज कर दिया, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर कर दिया है। कौन सा जहाजपुर? अभी यज्ञपुर बोलो। कामात को तो वैसे भी कामवन बोलते ही है ना, तो कामवन है। यादे पनोरमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब पाली से जोधपुर साइड में एंट्री करते हैं झालामंड में ये है,
ठीक है। नागनेची माता का पनोरमा नगाना बालोतरा में, ये तो याद ही है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार सदाराम आया, इस बार याद आ गया तो कईयों को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखो, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये दो न्यूज, कौन सी दो न्यूज, ये वाली। को कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, 41। तो 41वें नंबर का झाकरदा है, एग्जाम में पुटअप हो जावे तो फिर ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है। फिर वहां इधर उधर मत देखना सर क्या हो गया। झाकरदा बाड़मेर में है, ये धोरी मन्ना में। बालोतरा मत कर देना, वो बालोतरा भी दे सकता है। हवाओदी में जो है टूरिज्म का हब, कुछ इको टूरिज्म हब बन रहा है। हवाओदी कहाँ है, जयपुर में, जमवा रामगढ़ में। दोनों बातों को हमको हिट आउट करना है। ठीक है। बाकी आध्यात्मिक केंद्र विवेकानंद जी पे जो है अजमेर में बन रहा है, ये भी थोड़ी बहुत जो है हल्के फुल्के इंपॉर्टेंट है। ये कंजर्वेशन रिजर्व का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एडवांस्ड स्किलिंग वाला है वैसे ही है। ऐसा भी नहीं है कि आरपीएससी पूरे क्वेश्चन ऐसे ही उठा उठा के पटक देती, काम के भी पूछती है। तो याद पनोरमा पूछ ले, झालामंड हवाओदी पूछ ले, वे झाकरदा तो पूछेगा ही। अब अपन को झाकरदा याद नहीं है तो प्रॉब्लम है अपने लिए कि यार ये तो कंजर्वेशन रिजर्व है, आरपीएससी का फोकस है कंजर्वेशन रिजर्व पे। ठीक है। ये कुछ इतना जो है खरीद वरीदकार ये है नहीं अपने काम का। दूध प्रोसेसिंग प्लांट जो है बन रहे हैं दो जगह, प्रतापगढ़ में और कहाँ पे, बांसवाड़ा में। इस बार का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने 2026 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चरागाह होता है, चरागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में घोषित किया है। किसके रूप में, चरागाह पशुपालक, याद कर लेना। कभी बाजरा करता है, कभी कुछ करता है, इस बार को ये कर दिया। गौ सेवा नीति आई है नहीं, ये कुछ इतना काम का है नहीं। अटल ज्ञान केंद्र 1000 और बनेंगे। कितने बनेंगे, 1000 और अटल ज्ञान केंद्र बनेंगे। और ऑरेंज इकोनॉमी डिजिटल आर्ट से संबंधित होती है, हल्का सा याद रखो। जैसे ब्लू इकोनॉमी होती है मछलियों से, ऐसे ऑरेंज डिजिटल आर्ट से। और जो कालका पेट्रोलिंग यूनिट होती है, ये अपन देखते ही है ना, पुलिस वालों के। तो ये पहले 500 थी, अब 600 कर दी, इसको 600 बढ़ाएंगे। पहले कितनी थी यूनिट, 500, अब जो है 600 करेंगे। एक ये बात जो हमको ध्यान में रखनी है। और एक नया पुलिस बल गठित कर रहे हैं, राज्य पुलिस विशेष पुलिस बल, राजभवन की, विधानसभा की, इनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है। पुलिस कर्मियों का मेस भत्ता का इतना है नहीं, दिव्यांग कर्मियों के आरक्षण वाला भी इतना नहीं है, आंगनवाड़ी वालों का मानदेय बढ़ा दिया 10%, इतना कोई ज्यादा काम का है नहीं। 10% ये हो गया। 3000 फ्लैट्स बनेंगे, ये भी कोई इतना ज्यादा है नहीं। और पत्रकारों वाला थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि 60 साल से अधिक का जो पत्रकार होता है उसको पेंशन मिलती है ना। तो पहले उसको शायद 15,000 मिलती थी, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 18,000 कर दिया। अब 60 साल से अगर मतलब कि पत्रकार की डेथ हो गई तो पहले कितने रुपए देंगे, उसकी पत्नी को कितनी पेंशन मिलती है, आधी मिलती है, तो 7,500। अब बढ़ा करके कितने कर देंगे, 9,000। ये ध्यान रखना अपने। नेक्स्ट, भारत विस्तार। अब जो किसान वगैरह है ना, उनको जो है क्या मिलेगी, पूरी की पूरी जानकारी। उसके लिए कि इन्होंने बाकायदा पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया है ना, जिसका नाम है भारत विस्तार। करा कहाँ से, कृषि मंत्री जी अपने आए थे, जो यहाँ आए थे, कहाँ, दुर्गापुरा में, कृषि प्रबंधन संस्थान में। तो एक तो ये कहाँ आए थे ये ध्यान रखना, भारत विस्तार पोर्टल का नाम याद रखना। क्या होता है इसमें, किसानों को सारी सुविधाएं एक जगह मिल जाएगी। तुम्हारे मतलब कि बारिश कितनी होनी है, क्या क्या जो है प्रॉब्लम है, कैसे तुमको खाद डालना है, क्या करना है, सारी चीजें एक ही जगह जो है उसको मिल जाएगी। कौन से पोर्टल पे, भारत विस्तार पोर्टल पे। दूसरी बात इसमें ध्यान रखोगे कि 11 भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध होगी, मतलब की सुविधा। और शुरू में हिंदी इंग्लिश में है, शुरू में किस में हो रही है, हिंदी इंग्लिश में। ठीक है। और ये 155261 इस प्लेटफॉर्म से जो है इसको जोड़ा गया। कौन से प्लेटफॉर्म से, 155261 से। और टेलीफोन कॉल भारतीय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। एक तो ये ध्यान रखना। बताओ ई समाधान हमने कहाँ पढ़ा था, साइबर फ्रॉड में। सूर्यकांत व्यास जी जहाँ आए थे वहां ई समाधान था। यहाँ भारत विस्तार है, क्या है, भारत विस्तार। 11 भाषाएं भी ध्यान रख लेना। पंचायती राज के चुनाव उनाव हुए हैं तो इन्होंने जो है क्या है इसमें, इस बार मत पत्रों से जो है होंगे। जो सरपंच के चुनाव है वो बैलेट से, उस बैलेट से नहीं होंगे, मतलब कि उससे होंगे, बैलेट पेपर से होंगे। किससे होंगे, पेपर से, ईवीएम से नहीं होंगे। बैलेट पेपर पे होता है ना, ऐसे ठप्पा मारते हैं, वैसे जो है होंगे। दो जो है अभियान याद रखने अपने को, खड़क शक्ति और वायु शक्ति। ठीक है।
23 को हुआ है ये, +4 कर लेना 27 को ये। खड़क शक्ति महाजन फील्ड बीकानेर में हुआ है, वायु शक्ति कहाँ हुआ? जैसलमेर में हुआ। दोनों बातें जो है ध्यान रखो, खड़क शक्ति 23 बीकानेर, वायु शक्ति जैसलमेर। ये रहा, पूरा पढ़ा दिया। इसमें क्या क्या चीजें हुई, बाकायदा एक जो प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर है उसमें राष्ट्रपति जी जो है बैठी थी, ठीक है, पोखरण फील्ड रेंज में हुआ है। दोनों चीजें मैंने याद करा दी, डेट भी याद करने का तरीका बता दी। मुख्य प्रधानमंत्री जी कहाँ आए थे? कायड़ स्थली में आए थे और उन्होंने बाकायदा कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचपीवी टीकाकरण अभियान। कौन सा? एचपीवी। कायड़ जगह याद रख लेना, कायड़ विश्राम स्थली 28 फरवरी, डेट भी याद रख लेना। एचपीवी टीकाकरण को जो अपन देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं एचपीवी टीकाकरण को। एचपीवी टीकाकरण कहां से शुरू हुआ? अजमेर से। कहां से? अजमेर से। एचपीवी, इसको क्वाड्रीवेलेंट जो है बोलते हैं। कौन सा वैक्सीन बोलते हैं? क्वाड्रीवेलेंट। क्वाड बोलते हैं चार को, तो 4 टाइप पे ये काम करेगा। देखो 16, 18, 4 तरीके का वायरस होता है ये। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। 4 टाइप है इसलिए क्वाड्रीवेलेंट है। 4 टाइप्स पे काम करेगा। वैक्सीन का नाम ध्यान रखो, गार्डासिल। कौन सा है? गार्डासिल। देखो ये भी 4 लिखा हुआ है ये। और 1000 जगहों को पहचान करेंगे, 14 साल की आयु तक की बच्चियों के ये लगेगा, ठीक है। एचपीवी वायरस क्वाड्रीवेलेंट है, गार्डासिल याद रखोगे, और 1000 को पहचान किया है। उसके टाइप्स याद रखोगे, कौन कौन से हैं? 16, 18, 6 और 11 है शायद। 16, 18, 6 और 11 ये है। पेयजल के लिए जो है इन्होंने मतलब कि नीमराणा में जो है एक कृत्रिम जलाशय वगैरह बनाएंगे। 200 करोड़ का बजट है। दिया कुमारी जी ने की है ये घोषणा। किसने की है? दिया कुमारी जी। पहले भिवाड़ी में क्या कर रहे थे? जल निकासी वाला और वो था भिवाड़ी में, तो हरियाणा सरकार के सहयोग से। ये नीमराणा में है। किसके लिए? कृत्रिम जलाशय के लिए, ठीक है। 1012 करोड़ की लागत से तो ये बनेगा, और इस हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का इस साल जो है मतलब व्यय किया जाएगा। ये चीजें हैं। जो कोटा बूंदी में नया जो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे जो है रिको एक नया ही जो है औद्योगिक पार्क बना रहा है कोटा उसमें, ठीक है। बाकी ये मिनी खेल स्टेडियम, ये एक तो IIIT कोटा का ध्यान रख लेना, वहां पे डीपीआर बन रही है, एआई वेआई से संबंधित काम होंगे, ध्यान रख लेना। IIIT कोटा याद रख लेना, एआई वगैरह इससे रिगार्डिंग कोर्स वगैरह उसमें प्रारंभ होंगे। एक मिनी खेल स्टेडियम वगैरह ध्यान रख लेना, तारातरा मठ में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तारातरा मठ में। तो मिनी खेल स्टेडियम कहाँ के सर? तारातरा मठ में। ये तो कुछ इतना है नहीं। ये कोटा में एक तो IIIT कोटा में क्या कर रहे थे? एआई का, यहाँ रोबोटिक का जो है काम होगा मेडिकल कॉलेज में। मतलब कि प्रोस्टेटिक जो सर्जरी होती है प्रोस्टेट की, रोबोट्स के थ्रू इससे रिगार्डिंग चीजें हो रही है। कोटा याद रख लेना। तो कोटा IIIT में भी है और यहाँ पे भी है, दोनों बातें याद कर लोगे। ये STRI योजना तो थोड़ी सी हमको हल्का सा इसकी फुल फॉर्म से ध्यान रखना है। 1 मिनट, इसको पढ़ो इसकी फुल फॉर्म को। तो मैंने STRI क्या होता है? सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव, है ना। अब सेफ्टी किसकी करेंगे? महिलाओं की। तो STRI थोड़ा सा आइडिया रखना है कि कितनी महिलाओं को जो है इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। अभी बताओ मेरे को कि जो है मैंने मिनी खेल स्टेडियम कहाँ बताया था आपको? देखिए कितनों को जो है चीजें याद रहती है। मिनी खेल स्टेडियम कहाँ बताया था? सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी का एडवांस स्किलिंग का जो है सेंटर कहाँ बताया था, ठीक है, अटल बिहारी वाला। जो इंपॉर्टेंट है उसको बार बार जो है मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया था? राज ममता पहल किससे संबंधित है? राज ममता पहल और राज पहल। अगर ये चारों चीजें आए तो आप जो है इसको कर लोगे कि नहीं? सर घुमंतु से है। मेंटल हेल्थ का SMS में बन रहा है, अटल बिहारी वाला जयपुर में बन रहा है, मिनी खेल स्टेडियम तारा मठ में बन रहा है, राज ममता पहल जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और STRI 1 लाख को जो है क्या किया जाएगा? ट्रेंड किया जाएगा। कितनों को? 1 लाख मतलब कि महिलाओं को। कला एवं संस्कृति में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जो है नोट कर लेना, कहीं भी कर सको तो। पिछली बार सदाराम का आया है, इस बार ये नहीं हो कि अपन को अमर शहीद हेमू कालानी का आए और अपन गड़बड़ कर देवे। सूरसागर जोधपुर में। झाकरदा कहाँ था? बाड़मेर में था झाकरदा। ये 41वां जो है कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। ऐसे ही सूरसागर में जो है ये स्मारक बनेगा अमर शहीद किसके नाम पे? हेमू
कालानी के नाम पे। तो ये बात बहुत ज्यादा अपने को जो है ध्यान में रखनी है। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, लेकिन अपन लास्ट टाइम में क्विकली रिवीजन कर रहे हैं कि जिन जिन पॉइंट्स पे हमको फोकस करना है। दौसा में देखो पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुल रहा है, बहुत रेयर है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले। प्रतापगढ़ में जो है ऊंट का घोड़ा है निकट का निर्माण किया जाएगा। जहां फोकस करना है वहां अपन जो है उसको क्या करते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। ठीक है, इतना कुछ ये है नहीं यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूणकरण सर में थोड़ी देर पहले ये अपन क्या पढ़ के आए थे सर, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का कहाँ कहाँ पढ़ा था, देखे कितों को जो है याद रहता है। एक तो लूणकरण सर में पढ़ा था, एक सांगोद कोटा में, एक और बताया था मैंने देवनारायण जो है देवनारायण छात्रावास, वो करेड़ा भीलवाड़ा में था। तो मिनी सचिवालय लूणकरण सर बीकानेर में जो है बनेगा, ध्यान रख लेना। धावा के पकोड़े बहुत फेमस है, ध्यान रख लेना, जो लूणी में पड़ता है। वहां पे नया पुलिस थाना खुल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना कि मिनी सचिवालय कहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा मिनी सचिवालय, लूणकरण सर में। ठीक है, बाकी कुछ इतना जो है अपने है नहीं काम का। रास्ते वास्ते का भी जो है नॉर्मली ध्यान नहीं रखना। ईवीएम के लिए भाई अब थोड़े दिनों बाद में राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, तो राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बीच में जो है बाकायदा एमओयू हुआ है, किसके लिए, ईवीएम शेयरिंग के लिए। अब इसमें देखो सीयू और बीयू के लिए जो है हुआ है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट कम है संख्या में 30,000 और बीयू जो है 60,000 होगी। बीयू कितनी है 60,000, बैलेट यूनिट जो है 60,000 है। इसके लिए ये समझौता हुआ, बैलेट यूनिट जिसमें हम वोट कास्ट करते हैं, और जो ऑफिसर्स बैठे हुए रहते हैं जो लास्ट में जो PO3 है, वो वहां से जब क्लिक कर बटन को प्रेस करता है तभी हम वोट कास्ट कर पाते हैं, तो उसको CU बोलते हैं। जो अपन जहाँ करते हैं BU, तो BU 60,000 है, CU कम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। किस किस राज्यों के बीच में हुआ है, निर्वाचन आयोग के बीच में राजस्थान और मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश से अपने आएंगे। SIR का देखो फाइनल डाटा आ गया। SIR क्या था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका फाइनल डाटा आ गया। थोड़ा बहुत अपन को ध्यान में रखना है कि भाई टोटल कितने मतदाता थे, जैसे 5 लाख के आसपास, 5,15,000 टोटल मतदाता थे। ठीक है, महिलाओं की संख्या कम थी, पुरुषों की ज्यादा थी। महिलाओं की देखो 245 ही है और 269 है। थोड़ा सा जो इसको SIR को मैं इसलिए भी है क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है, इंडिया लेवल का वो जो चुनाव आयोग दिया हुआ है वहां पे भी जो अपन को डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं कब से लेके कब तक जो है इसका चीजें हुई है। तो 27 अक्टूबर से ये शुरू हुआ था और 21 फरवरी तक चला था। SIR 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 21 फरवरी तक जो है चला था। हल्का सा इसको माइंड में रख लेना। महिलाओं की संख्या कम है, 245 ही है, 2,45,000 नहीं, 2,45,00,000 है ना, और 2×69 515, तीनों चीजें ध्यान रखोगे। 515, 269, 245, 2,45,00,000 महिलाएं हैं, पुरुष है, ये है। अंतिम सूची का प्रकाशन हुआ। देखो पहले इन्होंने ऑब्जेक्शन मांगे थे, तो पहले इन्होंने प्रारूप प्रकाशित कर दिया। प्रारूप प्रकाशित करने के बाद में इन्होंने बोला ऑब्जेक्शन किसी का नाम नहीं जुड़ा हो तो ऑब्जेक्शंस मांगे। ऑब्जेक्शंस के बाद में जो इन्होंने क्या किया, उसको फाइनलाइज किया चीजों को। तो बाद में जो है वृद्धि हुई है, जयपुर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। दो चीजें, पहले प्रारूप प्रकाशन हुआ, फिर अंतिम प्रकाशन हुआ। प्रारूप प्रकाशन में क्या हुआ बताओ मेरे को सर। प्रारूप प्रकाशन में जो है ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे कि कोई हो तो बढ़ गए चीजें, क्या हो गई, बढ़ गई। लिंगानुपात भी बढ़ा। जैसे लिंगानुपात प्रारूप में 909 था, जो अंतिम में कितना हो गया, 911 हो गया। पहले 909 लिंगानुपात था प्रारूप में, फिर 1 महीने का टाइम दिया उसमें, तो ये हो गया। सबसे ज्यादा वृद्धि जयपुर जिले में हुई है। कहाँ पे हुई है, जयपुर में। टोटल कितने नाम हटे, कितने जुड़े, ये चीजें जो है ध्यान रखना। शायद 13 लाख तो जुड़े हैं, देखो 12.91 लाख जुड़े हैं टोटल नाम कितने जुड़े, 12.91, 44 लाख के आसपास नाम जो है सूची से क्या हुए, हटाए गए। तो 3-4 बातें ध्यान रखो। टोटल 515, 245 महिलाएं, 269 पुरुष। ठीक है, हटे क्या नाम, बिल्कुल हटे, 44 लाख के आसपास जो है नाम हट गए, 13 लाख जुड़े हैं, 12.91। वृद्धि हुई क्या, सबसे ज्यादा जयपुर में जो है वृद्धि हुई प्रारूप के बाद। ठीक है, इस तरीके से। स्वदेशी हेवी ड्रॉप, नाम से ही पता है जिसको, नाम स्वदेशी यानी अपने खुद के देश का है। हेवी ड्रॉप, हेवी यानी भारी चीजों को ड्रॉप करेगा, ऐसा कोई जो है इन्होंने विमान टाइप बनाया है। भारी कितना, 20 टन 15 टन, दो चीजें ध्यान रखना। 20 टन तक की कोई भी हमारा बख्तरबंद वाहन वगैरह है, उसको वो कहीं ड्रॉप कराना हो, जैसे कोई मान लो ट्रक ही है, वो 20 टन का है, उसको ड्रॉप करा के ले जाना है कहीं दूसरी जगह,
उसमें बहुत सारी चीजें, गोला बारूद ऐसा कुछ है, तो इन्होंने परीक्षण किया है, 20 टन तक ले जाएगा और 15 टन पे ये सक्सेस हुआ है। 15 टन का जो है इसने मतलब कि सुनिश्चित कर लिया। और क्षमता कितनी है? 20 टन है। नाम याद रखोगे, हेवी ड्रॉप हुआ कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर में कौन सी रेंज है? महाजन फील्ड रेंज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दो चीजें बताई थी, खड़क शक्ति, वायु शक्ति अभ्यास। खड़क शक्ति महाजन फील्ड रेंज में बताया था, वायु शक्ति जो है पोखरण वाले में बताया था। डेट भी याद कराई थी, 23+4, ये 23 फरवरी है, ये 24, मतलब 4 और जोड़ लेना, ठीक है। इसको डीआरडीओ की प्रयोगशाला वगैरह ने, इसने जो है जेसीबीएल ग्रुप ने जो है क्या किया है? बनाया है। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। हेवी चीजों को ड्रॉप करने का काम ये करेगा, 20 टन 15 टन। मंत्रिमंडल में जो है लिए गए निर्णय कुछ भी, फर्स्ट वाला तो जो है अपन को 2 धाराएं याद रखनी है कि 2 संतान वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने जो है क्या कर दिया? हटा दिया। धारा 19 और धारा 24। जो पंचायती राज सिस्टम है उसके लिए तो धारा 19 को हटाया। अब 2 संतान से ज्यादा है तो चुनाव लड़ सकता है। नगरपालिका में जो है, नगरपालिका के एक्ट में धारा किसको हटाया? 24 को। एक बात तो ये ध्यान रखेगा, धारा भी ध्यान रखोगे, क्योंकि हमारे पंचायती राज अलग से सिलेबस में है, वहां पूछ सकता है वो पॉलिटी में। तो धारा 19 पंचायती राज में, ये 2 से अधिक संतान वाले चुनाव लड़ सकते। एक नगरपालिका में एक में था कि कुष्ठ रोग और को खतरनाक श्रेणी में मान रखा था, कुष्ठ रोग वाले चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उसको हटा दिया इन्होंने। देखो, कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से क्या कर दिया? हटा दिया। और जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें जो है बोला कि ये जो भी है आर्थिक अपराध वगैरह करते हैं तो उसके लिए इसका नाम चेंज कर दिया। जो राजस्व आसूचना है वो आर्थिक अपराध निदेशालय के नाम से जो है इसको कर दिया। लास्ट, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाई थी, ABCD। दूसरे नंबर का 80-20, और जो है 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। न्यूनतम कितना? 50 एकड़। अरे न्यूनतम 50 एकड़ जमीन होनी चाहिए, 10 पार्क होने चाहिए। कितने पार्क होने चाहिए? 10 पार्क तो बनाने ही पड़ेंगे ये। फिर 50 से 100 वाले को 20 करोड़, 100 से 250 30 करोड़ मिलेगा, लेकिन शुरू के 10 को ही मिलेगा। ये चीजें मैंने बता दी, रिको इसको संभालेगा। और इसके लिए जो है मतलब अलग से पूरी की पूरी पॉलिसी आई है, जो कि अनुमोदित कब हुई थी? 18 मार्च को। और ये लॉन्च कब हुई थी? 25 फरवरी को। दोनों डेटे याद कर लेना, एग्जाम में पूरा पूरा टिक सकता है। मैंने मार्च के करंट में भी आपको जो है बताया, यहाँ भी बताया, दूसरी बार जो है ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। मैसर्स ग्रोथ वाला इतना कुछ है नहीं। ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टोटल जो है कितने बन रहे हैं? 200 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं। संख्या याद करना है ना, 1.5 लाख लोगों को जो है रोजगार के अवसर इससे सृजित होंगे। कितने? 1.5 लाख लोगों को जो है अवसर सृजित होंगे। बाकी जो है इतना कुछ इसमें काम का है नहीं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही मैं बताता रहता हूँ कि राजस्थान में आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी की यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? अजमेर में। एक पहले से ही है जोधपुर में, राधा कृष्णन के नाम से। देखो, एक पहले से ही जो है कहाँ पे? जोधपुर में। और एक कहाँ बन रही है? अजमेर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वीडियो वाली कोई इतनी काम की नहीं है, तो इंपॉर्टेंट इसको लगा लेना और ध्यान रख लेना। जैसे तारा मठ वाला, अटल बिहारी वाजपेयी वाला, जैसे ये भी है कि यूनिवर्सिटी योग वगैरह कहाँ बन रही है। विधानसभा में वन मंत्री ने भी जो है कुछ एक घोषणाएं की है, जिसमें एक तो ये है 2 श्री राम वाटिकाएं जो है हर जिले में विकसित की जाएगी। नाम ध्यान रखना, नाम पूछ सकता है किस नाम से की। अभी एक कहीं ना कहीं जो है श्री राम वाटिका कहीं इन्होंने स्टेब्लिश भी कर दी कोई लोकेशन पे, तो इसका नाम ध्यान रखोगे। सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जो बाकायदा उनके आदमकद जो है प्रतिमा बनेगी, कहाँ? शाहपुरा में। शाहपुरा कौन सा वाला? जयपुर वाला। वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी से एडवांस स्किलिंग का सेंटर जयपुर याद रख लोगे, ठीक है। अलवर शाखा ने नेचर गाइड का किया, इतना कुछ भी नहीं है। हरियालो राजस्थान के तहत 5 साल का लक्ष्य 50 करोड़ है, और 10 करोड़ इन्होंने जो है इस बार का टारगेट रखा है। पिछले 2 सालों में 18.54 करोड़ पेड़ लगाए हैं। इंपोर्टेंट तो है, ये नहीं है। तो 50 करोड़ टोटल 5 साल का लक्ष्य, 10 करोड़ इनका इस साल का लक्ष्य, ये इंपोर्टेंट जो है हमारे लिए है, ठीक है। जनगणना का प्रथम चरण शुरू हो गया, आपको भी जो है पता होगा। शुरू में इन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन की बातें करी कि 15 मई तक जो है खुद भी स्वगणना पत्र जो है भर सकते हैं, 1 से 15 मई तक। एक तो ये बात है। फिर जनगणना शुरू कब से होगी? 15 मई के बाद में 16 मई से 14 जून तक चलेगी। 16 मई से कितने जून तक चलेगी? 14 जून तक। 2 उसके जो है शुभंकर है, दोनों के नाम। व्यक्ति का नाम तो जैसे कोई पुरुष हो तो उसका तो जो है विकास नाम है, और प्रगति महिला का नाम है। दोनों चीजें जो है ध्यान में रख लोगे कि इसके शुभंकर कौन है, प्रगति और विकास है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। बाकी जो भी चीजें मैंने बताई है
उसको क्विकली रिकॉल कर लेना। राजस्थान ने एआई का पवेलियन बनाया। मैंने कहा था भारत मंडपम में जो है क्या हुआ, एआई समिट हुई, एआई इम्पैक्ट समिट हुई 16 से कितनी 20 फरवरी को। राजस्थान ने बाकायदा वहां एक अलग से एआई का पवेलियन खुद का जो है बनाया, और उसमें राजस्थान की जो जो मतलब जैसे जन आधार पोर्टल है, राज जीपीटी है ना, राजस्थान के जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका प्रदर्शन किया कि हम भी जो है कुछ न कुछ एआई के सेक्टर में कर रहे हैं। ठीक है, तो एआई पवेलियन में ये चीजें दिखाई गई है खुद की। राजस्थान ने देखो जनवरी में दिसंबर लास्ट में पॉलिसीज 3 पॉलिसी आई थी, एआई पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी और एवीजीएक्स पॉलिसी। इनको भी जो है प्रदर्शन किया कि हम बाकायदा एआई के लिए अलग से क्या ला रहे हैं, पॉलिसी ला रहे हैं। इतना कुछ काम का है नहीं। राजस्थान दिवस का समारोह कहाँ मनाया गया हमको पता ही है, मैंने बताया था 19 मार्च को। अब 30 मार्च को नहीं मनाया जाता राजस्थान दिवस पिछले साल से, तो दूसरी बार है ये जालोर में जो है बनाया गया। और अब 19 मार्च को क्यों मनाया गया ये इस बार, क्योंकि उस दिन चैत्र शुक्ला प्रतिपदा पड़ती है। ये ध्यान रख लेना, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को जो है देखो लिखा हुआ भी, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को मनाया जाएगा। इस बार का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ, जालोर में हुआ। ठीक है, चर्चित स्थल चिकित्सा विभाग ने नई पहल की है, 2 चीजें करेगा, एक तो वेल बीइंग सेंटर और एक वेलनेस सेल। वेलनेस जो सेल है, कौन सी सेल, वेलनेस सेल जो है वो तो जो है, या वेल बीइंग यानी आदमी जो है स्वस्थ रहे। ठीक है, क्यों है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। देखो मानसिक स्वास्थ्य पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्या कर रही है, काम कर रही है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में ये चीजें होगी। ठीक है, वेल बीइंग सेंटर होगा हर मेडिकल कॉलेज में। तो कौन सा सेंटर होगा, मेडिकल वेल बीइंग सेंटर। और वेलनेस सेल जो है या वेलनेस सेंटर कहाँ बनेगा, राज्य स्तर पे। दोनों चीजें ध्यान रखना, नाम पूछ सकता है कि किस नाम से, जैसे श्री राम वाटिका हर जिले में 2 बनेगी। जैसे ये चीजें जो हमको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। एक डीन वीन की नियुक्ति होगी। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि राजस्थान की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई उसमें 2 कॉरिडोर की घोषणा की इन्होंने। इंपोर्टेंट लगा लेना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकाणी, ये दोनों वहीं पाली के जोधपुर के बीच के आसपास के एरियाज है जहां पे सेमीकंडक्टर जोन बनेगा। दोनों के नाम याद कर लेना, कौन कौन, जोधपुर, पाली, मारवाड़ जंक्शन वाला और कांकाणी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन 2 जगहों पे सेमीकंडक्टर का जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह से संबंधित काम यहीं होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर नीति। सेमीकंडक्टर नीति जो है पहले भी अपने वो ये 18 मार्च को जो है ये आई थी। इसके जो है प्रोविजंस थोड़े बहुत हमको, पोर्टल कौन सा, तो सबके लिए एक ही पोर्टल है, राजनिवेश पोर्टल। कौन सा पोर्टल है, राजनिवेश जो है पोर्टल है। ये चीजें ध्यान रखोगे। बाकी इसके जो प्रोविजंस है वो थोड़ा बहुत जो है ध्यान रखोगे। पहले मेरे एक बार जो है आपको कराए हुए हैं कि पर्यावरण से संबंधित 50% जो चीजें हैं केंद्र से जितना आएगा, मतलब कि जो सेमीकंडक्टर इंडिया की पॉलिसी उसका 60% राज्य सरकार भी जो है वो देगी। इस तरीके की उसमें कुछ एक बातें वो आप याद कर लेना। अटल काव्य स्मारक वगैरह कहाँ बनने चाहिए, लोकतंत्र उपवन, ये तो सर मानसरोवर जयपुर में। ये रहा मानसरोवर का जो सिटी पार्क है वहां पे ये चीजें बनेगी, याद कर लेना। अटल एडवांस स्किलिंग भी जयपुर में बन रहा है। अटल जी के नाम पे काव्य स्मारक, अटल लोकतंत्र उपवन, ये भी जयपुर में बन रहा है। इस न्यूज को इंपोर्टेंट लगा लेना। सरकार की एक स्कीम चल रही है RGSA, देखो ये रहा RGSA, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान। इसके तहत तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके जो प्रतिनिधि उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसा पंचायत लर्निंग सेंटर बना है पाली में जगह पड़ती है अनोपुरा सुमेरपुर में। सीधा सीधा पूछ लेगा कि पाली जिले का पंचायत लर्निंग सेंटर कहाँ स्टेब्लिश किया है, अनोपुरा जयपुर में। ये ध्यान रखना। मेजर शैतान सिंह का आपको पहले ही बताया हुआ है, जोधपुर में बन रहा है कौशल विकास केंद्र। सगत सिंह वाला वो सर चूरू में बन रहा है खेल स्टेडियम। शैतान सिंह का जोधपुर में बन रहा है। एक तो ये ध्यान रखना। इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहे हैं, एक तो शेरगढ़ में और जोधपुर में। तो देखो ये भी जोधपुर में है, मेजर शैतान सिंह वाला इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स जोधपुर और शेरगढ़ में। वेरी जो है इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है दोनों। और ये तो अलग से नोट कर लेना। कांकाणी क्षेत्र जो पाली मारवाड़ वाला है वो सेमीकंडक्टर जोन, उसको माइंड में अच्छे से बिठा लेना, नहीं तो जो है गड़बड़ होएगा। ई बस सेवा इस तरीके की चीजों पे जो है आरपीएससी का बहुत ज्यादा क्या रहा है, फोकस रहा है। क्या रहा है, बहुत ज्यादा फोकस रहा है। तो ई बस सेवा यानी सरकार जो है, केंद्र सरकार राजस्थान में ई बसें चलाएगी कितनी, 675। अब 675 से लेना देना नहीं है अपने को, क्या याद रहना चाहिए इसमें कि कहाँ पे कौन कौन सी
कितनी संख्या में बस जो है चलाई जाएगी? तो बताओ सबसे ज्यादा बस कहाँ चलेगी? जयपुर में। जयपुर में कितनी? 150। बाकी कुछ एक जगह है जहां 100 चलेगी, जैसे जोधपुर में 100 चलाओ, अजमेर में 100 चलाओ, कोटा में 100 चलाओ, इस तरीके से। तो 100 ये हो गई 300, यानी 450 हो गई। बीकानेर में, बीकानेर तो अलग ही रास्ते पे चल रहा है, बीकानेर में कितनी चल रही है? 75 चल रही है। कितनी चल रही है? 75 चल रही है। तो टोटल कितनी हो गई? बाकी जो 50 चलेगी भीलवाड़ा में, उदयपुर में और अलवर में। भीलवाड़ा, उदयपुर और अलवर। ठीक है, ये संख्या याद हमको रखनी है। 9 मीटर की और 12 मीटर जो है चौड़ी रहेगी बस। दो कैटेगरीज रहेगी, एक तो 9 मीटर चौड़ी रहेगी और एक 12 मीटर चौड़ी रहेगी। तो सबसे ज्यादा जयपुर में, फिर जोधपुर, अजमेर और कोटा एक ही लाइन में ऐसे हैं, इनमें 100 चलेगी। अलवर में इनमें जो है 50, उदयपुर में 50। और इसका ध्यान रखना, बीकानेर अलग ही रास्ते पे 75 बसें चलेगी। ये संख्या याद कर लेना, आरपीएससी वाला डायरेक्ट पुटअप कर सकता है। मैंने इस तरीके से एग्जाम नहीं देना है, उसके बाद भी आपको पढ़ करके बिना कुछ इधर उधर देखे टीपे टापे समझा दी, तो आप भी जो है उसको याद, तो आप भी उसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो इजीली, जिस तरीके से मैंने मैपिंग करवाई है ना। ये नोट्स में यहाँ जोधपुर कर लेना है ना, यहाँ गलत लिखीज गया दिखे, यहाँ जोधपुर कर लेना। बाकी जो चीज मैंने बताई है वो सारी की सारी चीजें बता दी, सारी चीजें ध्यान रखोगे। 675 है, जयपुर में सबसे ज्यादा है, बाकी ये भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर इसमें 50 है। बीकानेर अलग ही रास्ते पे चल रहा है। राजस्थान का पहला नेफेड बाजार, नेफेड बाजार क्या होता है? जो किसान है वो डायरेक्ट सहकारी समितियों के माध्यम से डायरेक्ट चीजों को जो है बेचे, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट खेत से किचन तक, है ना, या किसान से किचन तक, यानी डायरेक्ट जो है बेचे, इस तरीके का बाजार लगा है। और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का ये बाजार है जयपुर में, सहकार भवन में, नेहरू सहकार भवन। भाई कहाँ लगेगा? सहकारिता का है तो सहकार भवन में लगेगा। सहकार भवन कहाँ है? जयपुर में। नाम क्या है? नेहरू सहकार भवन, नाम ध्यान रख लेना। पहला नेफेड बाजार कहाँ स्टेब्लिश किया गया? महाराणा प्रताप का टूरिस्ट बाकायदा सर्किट बन रहा है, ध्यान रख लेना। इस बार बजट में जो है एक थार सांस्कृतिक सर्किट जो है नया बना है, कईयों को पता ही नहीं है, तो याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप हो सकता है। एक ट्राइबल सर्किट बना है, ट्राइबल सर्किट के बारे में पढ़ लेना। महाराणा प्रताप सर्किट पहले की घोषणा करी हुई है बाकायदा। इसका जो है होगा क्या, कौन कौन सी जगहें रहेगी, नॉर्मली सोच लो ना यार, चावंड वावंड जो भी महाराणा प्रताप से जन्म से मृत्यु से या उनका वो है, 100 करोड़ का जो है बजट है। नाम क्या है? महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट है ना। घोषणा की थी। इस बार ये इतने की डीपीआर इन्होंने तैयार की। डीपीआर का मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना, पूरी की पूरी की इतना रुपए जो है इसमें लगेगा। और इसको जो है धरोहर प्रोन्नति संस्करण पूरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। राजस्थान धरोहर प्रोन्नति संस्करण, साथ में सड़क विकास निगम लगा होगा, क्योंकि यहाँ सड़कें बनाना भी जरूरी है। तो ये दोनों बातें थोड़ी बहुत जो हमको क्या रख लेनी है, याद रखनी है। बाकी इनके जीवन से जुड़ी हुई चीजें जो है पता रखनी है, कि महाराणा प्रताप से चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, ये चीजें जो है जुड़ी हुई है। ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, पिछली बार भी बताया था। एक चीज इसमें ध्यान रखोगे कि आईआईटी जोधपुर के साथ ये चल रहा है। आईआईटी किसके साथ चल रहा है? जोधपुर के साथ। तो जोधपुर है, अभी तो ये जोधपुर में ही पूरी की पूरी चीजें हो रही है, लेकिन आगे चल करके ये जगतपुरा में शिफ्ट कर देंगे। कहाँ गया जगतपुरा? अच्छा, है ही नहीं इसमें। अच्छा, आईआईटी ये आगे चल के किस में शिफ्ट कर देंगे? जगतपुरा में। तो अभी तो राजस्थान प्रदूषण जो बोर्ड है, किसके बीच एमओयू हुआ है? राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडल और आईआईटी जोधपुर के साथ। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। तो एक तो क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखोगे, एक आगे कहीं न्यूज आएगी अपने क्लीन एनर्जी की। तो क्लीन एनर्जी के लिए जो है कहाँ पे किसके साथ हुआ है? जो एमएनआईटी जयपुर है उसके साथ राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो है समझौता हुआ है। किसका समझौता है? प्रदूषण नियंत्रण। आगे चल के इनको, अभी तो ये यही चल रहा है, जैसे एमएनआईटी में चल रहा है जो क्लीन एनर्जी वाला है, जो क्लाइमेट चेंज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो आईआईटी जोधपुर में चल रहा है। आगे चल के ये शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे? ये जगतपुरा में हो जाएंगे। दोनों तीनों बातें जो है ध्यान रखोगे, इजीली याद हो जाएगा। अच्छा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी का आ गया ना, एमएनआईटी जयपुर। एमएनआईटी कहाँ पे? जयपुर में। किसने किया? प्रदूषण, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है इसको किया। दोनों के बीच में ये चीज ध्यान रखोगे तो जो है हमको पता रहेगा। प्रदूषण बोर्ड ने आईआईटी के साथ किया, प्रदूषण बोर्ड ने एमएनआईटी के साथ किया क्लीन एनर्जी के लिए। किसके लिए? क्लीन एनर्जी के लिए जो है ये आगे चल के जगतपुरा में शिफ्ट हो जाएगा। पैसे वैसे याद करना हो तो कर लेना, 250 करोड़ है क्लीन वाले का।
और उसका 150 होगा, उसका कितना है 150। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्लाइमेट के चेंज का तो जो है कितना 150 करोड़ है, और क्लीन एनर्जी वाले का 250 करोड़ है। यहाँ MNIT आएगी, यहाँ IIT जोधपुर आएगा। इजीली याद हो गया होगा। चंबल एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट क्या होता है, जैसे सड़क होती है अपने एक तरीके से पुलिया, सड़क से जाना या ट्रेन से जाना, ऐसे पानी किसी पुलिया के थ्रू ऐसे जाए, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करे। तो इसमें जो काली सिंध का पानी है, किसका पानी, काली सिंध का, उसको जो है एक्वाडक्ट ऐसे पुल टाइप में उसको लिफ्ट करके वहां से और कहाँ पे डालेंगे, मेज नदी में डालेंगे। किस में डालेंगे, मेज में। काली सिंध का मेज में डालेंगे, और मेज से आगे जो है अपने गलवा बांध या जो है बिसलपुर बांध वगैरह, इनमें सब में जो है भेज देंगे। बस ये चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। कौन सी योजना है, रामाजल सेतु, जो ईस्टर्न राजस्थान ERCP जिसको बोलते थे, नाम चेंज हो गया उसका। बाकायदा 2280 2 किलोमीटर के आसपास इतना लंबा पुल बन रहा है केवल पानी शिफ्ट करने के लिए। पानी कहां से कहां डालेंगे, चंबल इससे काली सिंध से जो है इससे पानी लिफ्ट करके और मेज में डालेंगे, मेज से आगे चला जाएगा। मेज से क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा पानी। ये जो हमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो के गुप्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छता मिशन जो है अपना, स्वच्छ मिशन शहरी, इसका जो है इनको क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको, के गुप्ता को। इंपॉर्टेंट लगा लेना, कहाँ के हैं, डूंगरपुर के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, डूंगरपुर के। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, के गुप्ता को। बताओ अनिल चौधरी और मुकेश चंद्र अग्रवाल क्या थे, जिनको स्टोन मार्ट में अवार्ड मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट का। 3-4 चीजें बता दो देखो जल्दी से। हर्षा सोनी कौन है, और अनन्या सैनी कौन है, और अरुण कुमावत कौन है, याशिका जांगीड़ कौन है, प्राची शर्मा कौन है, बता दो देखे इनको क्या मिला था प्राची शर्मा को। और इनको जल्दी से, शब्बीर हुसैन, इनको DRM अवार्ड। DRM अवार्ड रेलवे का कोई अवार्ड है ना, वो किसको दिया, शब्बीर को। के को तो क्या बनाया, के को तो स्वच्छता मिशन का, शब्बीर को DRM अवार्ड मिला। राजस्थान इस राज्य स्काउट गाइड का पुरस्कार जो है किसको मिला है, नीरज जैन को और बन्ना लाल को। राजस्थान राज्य जो भारत स्काउट गाइड होता है उसका बाकायदा पुरस्कार मिला नीरज जैन। नाम याद करो, के गुप्ता स्वच्छता वाले, सेकंड ये शब्बीर DRM अवार्ड, ठीक है। और भारत स्काउट गाइड का नीरज जैन और बन्ना लाल को मिला। किसको मिला, नीरज जैन और बन्ना लाल को। तो ये चीजें जो है हमको ध्यान में रखनी। इसके बाद गणतंत्र दिवस पे देखो 3 झांकियों को अपने टॉप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 झांकियों को जो है पुरस्कार मिला। पहला तो अपनी एग्रीकल्चर विभाग की, सबसे ज्यादा इकोनॉमी किस पे टिकी हुई है, एग्रीकल्चर पे। तो उसकी जो है नमो ड्रोन जो है, नमो दीदी अपनी जो है फ्लैगशिप स्कीम में भी है। तो नमो ड्रोन से रिलेटेड कोई जो है क्या थी, उसको फर्स्ट मिला। थर्ड जो है मेडिकल डिपार्टमेंट की जो है उसको मिला कौन सा पुरस्कार, थर्ड। और सेकंड पुरस्कार कला संस्कृति वाले उसको मिला। तो तीनों जो है चीजें ध्यान रख लेना। SMS जयपुर में जो है ये कार्यक्रम हुआ था। देखो फर्स्ट नमो ड्रोन को, सेकंड कला वाले को, थर्ड माँ योजना को। माँ योजना कौन से विभाग की है, चिकित्सा विभाग की है। तो तीनों चीजें, फर्स्ट एग्रीकल्चर, थर्ड मेडिकल, सेकंड कला संस्कृति विभाग। आई थिंक चीजें समझ में आ गई। अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का जो है मैंने पहले ही आपको जो है ये करा चुका हूँ क्वेश्चन। नमिता गोखले, तो ऐसे नाम याद कर लो, के गुप्ता स्वच्छ भारत वाले, ठीक है। सेकंड DRM अवार्ड किसको मिला, शब्बीर को, ठीक है। और नीरज जैन, बन्नालाल वगैरह को इनको स्काउट गाइड का मिला। नमिता गोखले को क्या मिला, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है से इनको सम्मानित किया बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में। तो गोखले कौन से, गोपाल कृष्ण नहीं, नमिता गोखले, उससे थोड़ा लिंक कर लेना, बनारस में दिया है यार, वो भी उधर के कहीं के थे, ठीक है। प्रमोद जैन, प्रमोद जैन को स्टोन मार्ट के दौरान सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर पुरस्कार है उससे सम्मानित किया इन्होंने। जैसे अपना राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वैसे अलग से बना रहे MIC मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नीरज जैन नहीं है, वो तो प्रमोद जैन है। कौन से जैन है, प्रमोद जैन। नीरज जैन को क्या हुआ, नीरज जैन और बन्नालाल को स्काउट गाइड वाला मिला। अच्छे से जो है रिमेंबर कर लेना। और भी जैन अपने आए थे, रक्षिता, कृतिका जैन आई थी बीच में, आरती शर्मा आई थी, उनको बता दो देखिए कौन कौन से पुरस्कार जो है मिले थे। ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्र प्रकाश गुप्ता की ये बुक है। और इसको हमारे निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह
निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने जो है किया है। बता दो रातुल शाह की कौन सी बुक थी? रातुल शाह की देखे फाल्कन्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही राजेश्वर सिंह ने तो विमोचित किया है सीपी गुप्ता की ये बुक है, शौर्य और किसको नमन, सादत को नमन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। विविध चीजें अपन को थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। देखो एक तो 5 जगह नए एफएम वो स्टेशन बने, 5 जगह क्या बने, नए एफएम स्टेशन बने। एक तो पाली में, एक भीलवाड़ा में, पाली भीलवाड़ा, ठीक है। और यहाँ पे इधर कर लो ये सीकर, सीकर में नया है, अलवर में और गंगानगर में। इन 5 जगह जो जहाँ का है वो आसपास के जिलों को याद कर लेगा कि इन 5 जगह पे सीधा पूछ लेगा किसमें नहीं हुआ है। आरआईसी वाला, नेतृत्व वाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। तहसील उप तहसील के निर्धारण के लिए पवार समिति का गठन किया है। कौन सी समिति का गठन किया है? पवार समिति का। इस तरीके से इस क्लास को एक बार देखोगे तो भी काफी कुछ याद हो जाएगा, दूसरी बार गलती से 2 की स्पीड में भी देख लोगे तो चीजें याद हो जाए। मेरे को देखो जैसे याद है पवार समिति आते ही चीजें एफएम स्टेडियम कि यार यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को हमको रिकॉल करना है। नेक्स्ट, जल गुणवत्ता के लिए, जल गुणवत्ता के लिए हेवी मेटल का देखो ऊपर ही लगा है। कहाँ पे ऊपर? गंगानगर और हनुमानगढ़ में हेवी मेटल का टेस्टिंग कोई सेंटर वेंटर लगेगा। अलवर में जो है एनडीडीबी ने, एनडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 5.5 लाख लीटर का जो है एक डेयरी प्रोसेसिंग, दूध प्रोसेसिंग प्लांट जो है लगा रहे हैं। तो कहाँ लगा रहे हैं? अलवर में। अलवर में एफएम स्टेडियम भी किया। हेवी मेटल का कहाँ किया बताओ मेरे को? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ये चीजें, ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ बाकायदा जयपुर में, छोटी मोटी बात तो है नहीं। ब्रिक्स के वित्त मंत्री और बैंकों के गवर्नर जो है यहाँ आए हैं जयपुर में, चर्चा वर्चा इन्होंने की है। सरपंचों से रिलेटेड 2 चीजें आएगी, एक तो अपने ग्राम संसद आएगी और प्रशासकों का सम्मेलन आएगा। प्रशासकों का क्या आएगा? सम्मेलन। प्रशासक का सम्मेलन तो जो कृषि अनुसंधान संस्थान है दुर्गापुरा, वहां हुआ है, ध्यान रख लेना। सरपंचों के और भजन लाल जी उसमें गए हैं। कौन गए? भजन लाल जी। ग्राम संसद में जो है हरिभाऊ बागड़े गए हैं। कौन गए हैं? हरिभाऊ बागड़े। तो ग्राम संसद ये रहा, जयपुर में आयोजित हुआ, हरिभाऊ बागड़े गए। प्रशासकों के सम्मेलन में दुर्गापुरा में होगा, इसमें कौन जाएंगे? भजन लाल जी जाएंगे। चीजें रिकॉल रहनी चाहिए। जय नारायण व्यास का जो है दीक्षांत समारोह, नॉर्मली चीजें याद मत करो। राजस्थान विधानसभा में उद्यान को बेस्ट एग्जीक्यूटर ऑफ द शो शील्ड करके कोई पुरस्कार जो है मिला है। डिको वाला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राम संसद हरिभाऊ बागड़े गए। सरपंचों के जो सरपंचों को प्रशासक बना दिया उसका सम्मेलन कहाँ हुआ? अनुसंधान दुर्गापुरा में हुआ, उसमें भजनलाल शर्मा गए हैं। दोनों चीजें जो है रिकॉल रखोगे। मसाला वसाला का कुछ याद नहीं रखना। ये सतीश पूनिया किताब जरूर याद रख लेना। अग्निपथ नहीं, जनपथ। लोकतंत्र से सतीश पूनिया कौन है? जो बीजेपी के पहले प्रेसिडेंट थे पिछली गवर्नमेंट में, जब कांग्रेस की थी सरकार जब। तो अग्निपथ नहीं ऐसे करके इन्होंने किताब लिखी। किताबें अपने अलग से सिलेबस में है, मैंने अच्छे से आपको रिकॉल करा दिया। रातुल शाह की भी मैंने जो है बुक पहले बता दी थी। अभी एक लीलाधर की जो है कोई बुक आएगी, लीलाधर इंदौरिया या ऐसे करके, जिंदगी मुस्कुराती रहे, वो भी अपन को याद रखनी है, ठीक है। आना सागर झील का कुछ इतना है नहीं, ऐसे ध्यान रख लो कि आना सागर के झील के पानी को बाहर मत निकालो। कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगाओ डिसोल्टिंग का कि मतलब कि अभी क्या होता है, बारिश बाढ़ आते ही जो है उसको बाहर ही कोई चैनल से करता है तो रास्ते वास्ते बंद करने पड़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है किससे? आना सागर झील से। शहीद सुरेंद्र सिंह तक्षक की प्रतिमा जो है अलवर में स्टेब्लिश की जाएगी। कहाँ पे? अलवर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अलवर में और क्या क्या पड़ा? एफएम स्टेडियम कहाँ? अलवर, सीकर, गंगानगर। हेवी मेटल का बताओ? गंगानगर, हनुमानगढ़ में। पाली भीलवाड़ा में भी एफएम स्टेशन लगेगा क्या? लगेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, पिछली बार फर्स्ट इसका चरण था, इस बार सेकंड चरण जो है चल रहा है, ध्यान रख लेना। ये जो पर्यावरण दिवस आता है उस दिन समाप्त होता है, तो 5 जून को, तो 25 से 5 जून। 15 तक जनगणना थी, 1 से 15 स्वगणना। 15 मई से 14 जून या 16 मई से 14 जून वो गणना अभी चल रही है, जैसे गणना। ऐसे ही वंदे भारत 25 से 5 जून याद कर लेना। अनाज एटीएम कहाँ कहाँ स्टेब्लिश किए जाएंगे? जयपुर में, भरतपुर में और बीकानेर में। कहाँ कहाँ? जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में जो है अनाज ये अनाज एटीएम किए जाएंगे। बाबूलाल खराड़ी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा की एक तहसील है कोठड़ी। बोला कोटड़ी को भी जो है माडा तहसील में लो। लेटर लिखा है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको लेटर लिखा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कोटड़ी पंचायत जरूर याद रखोगे, ठीक है। और ओम प्रकाश गोस्वामी जी है, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भागी के रहने वाला है।
कौन से गोस्वामी? ओम प्रकाश गोस्वामी। इन्होंने शानदार कुछ काम किया, इसलिए इनको पदक वदक दिया गया है। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर तो याद कर ही लोगे। बीकानेर में कितनी ट्रिप बसें चलाई थी? 75। जयपुर में 150। भरतपुर में चलाई थी क्या? नहीं चलाई थी। तो ये चीजें ध्यान में रख लो। काशीराम वर्मा का ये कुछ नहीं है। दो नाम आकांक्षा शर्मा याद रखोगे, किलिमंजारो पे जो है चढ़ी है। एक सिद्धि शर्मा याद रखोगे, कैप्टन है अपने अंडर मतलब कि 23 की। तो आकांक्षा शर्मा तो किलिमंजारो पे चढ़ी है, सिद्धि शर्मा वो कैप्टन वेप्टन है। ठीक है, आगे कहीं अपन जो है देखेंगे। माइनिंग वाइनिंग पे विजन 2047 से संबंधित इन्होंने कोई इंटरनेशनल लेवल की जो है कॉन्फ्रेंस की है। किस पे? माइनिंग वगैरह पे। माइनिंग जो करते हैं ना, इससे रिगार्डिंग एक इंटरनेशनल लेवल की जयपुर में करेंगे। ये कहाँ करेंगे? जयपुर में जो है ये कॉन्फ्रेंस। आकांक्षा शर्मा किलिमंजारो पे चढ़ी है, सिद्धि शर्मा कैप्टन वेप्टन है। ये चीजें ध्यान रखना। राशि वाशी का तो कुछ अपन ने वैसे देख लिया था, कितनी क्या कर दी। इंडिया की नेशनल प्रतियोगिता हो रही है कोई, उसमें 17 उम्मीदवारों को, ये कुछ इतना है नहीं। संगम विश्वविद्यालय अभी जो जयनारायण का 22वां देखा था, संगम भीलवाड़ा वाले का 12वां है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। संतोष ट्रॉफी नेशनल में जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, इतना कोई बहुत ज्यादा याद रखने की चीजें हैं नहीं। आईसीडीएस को प्रधानमंत्री मातृ वंदन में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि किस में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, मातृ वंदन में। ठीक है, क्रिकेट अकादमी में जो आर्स जयपुरिया क्रिकेट अकादमी में, अब दिव्यांग वगैरह खेलने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उनके लिए कौन सी जगह पे? जयपुरिया क्रिकेट अकादमी। बताओ, सिद्धि शर्मा कैप्टन है, आकांक्षा शर्मा किलिमंजारो पे चढ़ी, के गुप्ता बताओ जल्दी से। के गुप्ता है इसके स्वच्छ भारत मिशन के शहरी के ब्रांड एम्बेसडर। नीरज जैन और बताओ बन्नालाल क्या बताया था सर? नीरज जैन और बन्नालाल जो है आपने बताया था ये स्काउट गाइड वाला, क्या बताया था? स्काउट गाइड। लीलाधर दोचनिया अभी मैंने बताया था, किताब याद रखना, जिंदगी मुस्कुराती रहे। अग्निपथ नहीं जनपथ है, ये किसकी किताब है? सतीश पूनिया की है। ठीक है, खेल गांव देखो, लेकरोज की कोई भी प्रतियोगिता होती है उदयपुर में होती है, पहले ही मैंने बताया था। तो उदयपुर में लेकरोज की प्रतियोगिता से संबंधित मैदान बन रहा है। ठीक है, सिद्धि शर्मा का भी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया। दोनों नामों में कंफ्यूज मत हो जाना, सिद्धि शर्मा और वो कौन सी शर्मा? आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा किलिमंजारो पे चढ़ी है। अंशु जैन को हेड कोच जो है नियुक्त किया है, इतनी कुछ है नहीं। तो शिरीन जो है राजस्थान के शिरीन, उसको जेपीएल शूटिंग से संबंधित है, ये शानदार बेस्ट शूटर का जो है अवार्ड इसको मिला है। तो नाम जरूर याद रखोगे। सिद्धि कैप्टन है अंडर 23 की। आकांक्षा किलिमंजारो पे चढ़ी है। आकांक्षा किस पे चढ़ी है? किलिमंजारो पे। सिरीन मैम, सिरीन क्या है बताओ मेरे को? सिरीन जो है शूटर है, इंटरनेशनल लेवल की क्या है? शूटर है। और देखो, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो जयपुर की, इसने मेलबोर्न यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया ड्यूअल डिग्री पे। देखो, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी के साथ मणिपाल यूनिवर्सिटी ने ड्यूअल डिग्री पे समझौता किया। विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का प्रेसिडेंट बनाया गया। नॉर्मली चीजें हमको ये चीजें पता है। सिद्धि, आकांक्षा, के गुप्ता, अग्निपथ नहीं जनपथ, जिंदगी मुस्कुराती रहे, लीलाधर दोचनिया की। किसकी है? लीलाधर दोचनिया की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुराग शक्ति है, इसको महाराष्ट्र में हुई अल्ट्रा मैराथन में जो है 6 घंटे और 36 मिनट में इसने बाकायदा 50 किलोमीटर की रेस पूरी कर दी। किसने? अनुराग शक्ति ने। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। राजस्थान ए डिवीजन क्रिकेट का पहली बार राजस्थान में महिलाओं के ए डिवीजन क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा 21 मार्च से। मनीष नेहरा को तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित जूनियर मिस्टर इंडिया के में रजत पदक से जो है निर्वाचित की। तो कौन कौन से नाम अपन ने पढ़े बताओ? खेलों में अभी सिरीन पढ़ा, सिरीन से याद कर लो, शूटर है। सिरीन क्या है? शूटर है। सिद्धि अंडर 23 की कैप्टन है। आकांक्षा किलिमंजारो पे चढ़ी है। अनुराग दौड़ वोड़ करता है, अनुराग देख लो दौड़ वोड़ का। अनुराग सती 6 घंटे 6 चढ़ंगा 36 में 50 किलोमीटर दौड़ दिया। कौन? अनुराग सती। ठीक है, ए डिवीजन का हो गया। ये देखो मनीष नेहरा, आशीष नेहरा नहीं है, मनीष नेहरा है। और आशीष नेहरा तो खेलता है, वो सीनियर है, ये मनीष नेहरा जूनियर है, अलग है। ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। मिस्टर इंडिया बना है, क्या बना है? मिस्टर इंडिया। रेलवे का कोई प्रोग्राम हुआ है क्रिकेट विकेट का, बीकानेर ने जयपुर को हरा दिया। बीकानेर डिवीजन ने किसको हरा दिया? जयपुर डिवीजन को जो है परास्त कर दिया। नॉर्मली चीजें अपन को ध्यान रखनी है। सिद्धांत जायसवाल ने दिल्ली में हुई सीनियर इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में जंपिंग वंपिंग का काम कर रहा है। सिरीन शूटिंग का काम करती है बताओ। सिद्धि अंडर 23 की कैप्टन है। आकांक्षा चढ़ती है,
मतलब कि किलिमंजारो पे चढ़ी है ना। इसी तरह अनुराग दौड़ वोड़ का काम कर रहा है। सिद्धांत का ध्यान रख लेना, सिद्धांत क्या है, शो जंपिंग जंपिंग वंपिंग का शो वगैरह में। ये धीरज देतरवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इंटरनेशनल केकड़ी का रहने वाला है, इंटरनेशनल जो वुशु प्रतियोगिता है उसके लिए इसका चयन हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस व्यक्ति का जो है खिलाड़ी का चयन हुआ है वुशु के लिए। तो दूसरी चीजें याद होनी हो, एक तो ये आकांक्षा शर्मा जरूर याद रहना चाहिए जो कि किलिमंजारो को फतेह की, एक बार वैसा क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान के 3 क्रिकेटर है, तीनों एस के नाम पे है, देखो सोनम, सोनल, सुमन और संगीता। इनको जो है इनका चयन सेंट्रल जोन टीम में हुआ है। महिला टीम की कोच प्रियंका शर्मा को सेंट्रल जोन का वो किया गया है। तो नॉर्मली 3 एस है, ये वेस्ट जोन टीम में, सेंट्रल जोन में जो है ये हुआ है, इतना कुछ इंपोर्टेंट जो है नहीं। वित्तीय साक्षरता के तहत कोई क्षमता निर्माण आरबीआई ने जयपुर में कुछ मतलब मीटिंग कार्य वर्कशॉप वगैरह की है। कहाँ पे, वर्कशॉप फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। देखो इसमें मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, मध्य प्रदेश में, बाकायदा हो कहाँ रही है, भीलवाड़ा में जो है उसका सेशन हो रहा है। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वाला हुआ कहाँ है, तो भीलवाड़ा में हुआ है। प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, क्या हो जाएगी प्रॉब्लम की, इसको ढंग से नहीं किया। ब्रह्म कुमारी इसका कोई प्रोग्राम चल रहा था त्रिमूर्ति शिव जयंती का, वो जो है आयोजित किया गया 14-15 फरवरी को। इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने 3-4 बार बोल दिया, तो समझ लेना वो इंपॉर्टेंट। अनुराग दौड़ वोड़ का काम कर, 6 घंटे 36 मिनट में 50 किलोमीटर की दौड़ कर लिया। ये धीरज देतरवाल अंतरराष्ट्रीय वुशु में चयन हुआ है, कहाँ का है, केकड़ी का है, कहाँ का है, केकड़ी का। ये चीजें ध्यान में रखोगे। भीलवाड़ा में कितनी बसें थी बताओ मेरे को, 100 थी 50 थी, 50 थी सर। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पे आधारित एक कॉफी बुक मतलब जिसमें बहुत अच्छे चित्रात्मक तरीके से समझाया हो। ये विजय गोयल जी राज्यसभा सांसद है, कहाँ गया विजय गोयल, आयो, हाँ ये रहा, विजय गोयल जी द्वारा जो है ये पुस्तक बाकायदा जो है एक तरीके से उनकी बुक है, और इसको हरिभाऊ बागड़े ने जो है क्या किया है, विमोचित किया है। विमोचित किसने किया, हरिभाऊ बागड़े ने। है किसकी, विजय गोयल की। किसके जीवन पे, अटल बिहारी वाजपेयी के। तो अटल बिहारी वाजपेयी के अटल वन भी पढ़े हैं अपन ने, काव्य जो है वन वगैरह, वो कहाँ बनेगा, वो मानसरोवर में बने। एडवांस स्किलिंग का वो जयपुर में बनेगा। ये विजय गोयल जी का ये जो है पहली कॉफी बुक है, ठीक है। ये घुमंतु वुमंतु का इतना अपने को याद नहीं रखना। पीएम सूर्यघर, अपने राजस्थान का टारगेट कितना है, एक मतलब कितनी सौर ऊर्जा अपन बना सकते हैं, 142 गीगावाट की क्षमता है। तो ध्यान रख लेना, जो अलग अलग पूरे राजस्थान लेवल पे 1,42,000 घरों में जो है सूर्य घर लग चुके हैं, जो प्लेटें हैं सौर प्लेटें 1,42,000। और राजस्थान इसमें जो है कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे है। कौन से नंबर पे है, राजस्थान 5th नंबर पे है। ये चीजें याद रखोगे, ऐसे लिंक बिठाओगे तो याद रहेगी। देखो ये रहा, ये लिंक हो गया, ये राजस्थान की क्षमता है। राजस्थान का बजट 6 लाख करोड़ के आसपास है। राजस्थान का बजट कितना है, 6 लाख करोड़ का है। और जो पिछली सरकार थी 23-24 के बजट से ये 41% ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर है कि जो है पूछ ले आपसे, ठीक है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला इतना कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। आपदा प्रबंधन विभाग ने, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमरूद का प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ बनेगी, बताओ अमरूद कहाँ होता है, अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वगैरह सवाई माधोपुर में। तो 150 करोड़ में सवाई माधोपुर में जो है ये चीजें बनाएगा, आपदा प्रबंधन विभाग बनाएगा। राजस्थान का टोटल बजट कितना है, 6 लाख करोड़ का है ना, 6-10 ऐसे कुछ है। और इसमें से देखो एजुकेशन पे कितना बजट होता है, केवल 21,000 तो प्राइमरी में, और 11 कितना 19,000, 21,000 करोड़ तो प्राइमरी का बजट है, और 19,000 करोड़ सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसका बजट है। ये एजुकेशन पे बजट है। और 6,10,000 टोटल अपना जो है बजट का आकार है। ये चीजें हमको ध्यान रखना है। एकात्म मानववाद के प्रणेता कौन है, दीनदयाल उपाध्याय। एकात्म मानववाद बाकायदा उनका पूरा का पूरी जो है एक फिलोसॉफी है ना, जिसमें बैलेंस स्टेब्लिश किया जाता है सोशलिज्म में और कैपिटलिज्म में किस तरीके से रहे। तो दीनदयाल उपाध्याय, इनका जो है स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक कहाँ है, धानक्या जयपुर में। कहाँ पे, धानक्या जयपुर में। समेकित CDPO जो होते हैं या समेकित बाल सेवा वाले, ये 2 लाख पौधे लगाएंगे ग्रीन अरावली अभियान के तहत। टोटल राजस्थान में कितने पौधे लगे हैं पिछले 2 साल में, 18.54 करोड़। 5 साल में लगाने कितने हैं, 50। 10 करोड़ क्या है बताओ मेरे को, 10 करोड़ जो है इन्होंने इस बार का टारगेट है। हरियाणा और राजस्थान गाढ़ोता से 7 अगस्त 2025 से जो है शुरू हुआ है, ध्यान रख लेना।
पीछे भी समझाया हुआ है। विचारधारा, ये तरुण राय कागा की किताब है। तू जिंदगी मुस्कुराती रहे, वो किसकी थी? लीलाधर दोचनिया की। तरुण राय कागा की कौन सी है? तरुण राय कागा की विचारधारा किताब। कौन सी किताब? विचारधारा। याद कर लेना इसको ढंग से, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। केंद्र सरकार वाला इतना है नहीं, हेम सिंह बड़ाना का निधन हो गया, ये भी कोई इतना काम का है नहीं, ठीक है। और घुमंतु उमंतु के पहचान पत्र का शिविर लग रहा है, ये जरूर याद रख लेना। नीमराणा में एलएनजी प्लांट लगाएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। अपन ने भिवाड़ी भी पढ़ा है, भिवाड़ी में वो जल वाला जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार के से जल निकासी का, ये क्या है यहाँ पे? नीमराणा। नीमराणा में एलएनजी प्लांट लग रहा है। कोटा में भी पायलट प्रोजेक्ट पे सीबीजी सीएनजी का जो है प्लांट लग रहा है। कोटा में 3-4 चीजें पढ़ने पड़ी है। ट्रिपल आईटी कोटा में क्या होगा बताओ मेरे को? एआई से संबंधित काम होंगे, है ना। और मेडिकल कॉलेज कोटा में सर्जरी वाला, रोबोटिक सर्जरी होगी किसकी? जो अपने प्रोस्टेट ग्रंथि से रिगार्डिंग। तो कोटा बहुत चमका हुआ है अभी, तो कोटा की ये बातें भी ध्यान रखना। वन्य जीव से संघर्ष में पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, कोई मर जाता था, तो अब कितने लाख रुपए मिलेंगे? बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिए। डायरेक्ट पुटअप हो सकता है क्वेश्चन। तो कोटा की चीजें याद रखोगे। एलएनजी का प्लांट नीमराणा में लग रहा है, सीएनजी वाला पायलट प्रोजेक्ट पे काम कोटा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कोटा में हो रहा है। और ये जो ग्राम उत्थान शिविर लगे थे, मैंने पीछे भी आपको बताया, बसंत पंचमी से शुरू हुए थे, 23 जनवरी से। इसका पहला चरण 23 जनवरी से, दूसरा 5 फरवरी से 9 फरवरी तक की डेट थी। तो 13 विभाग इसमें एक ही जगह आए थे, मतलब कि जहाँ गांवों में लगे थे। प्रत्येक गिरदावर सर्कल पे ये लगा था, ध्यान रख लेना। कौन से सर्किल पे? गिरदावर सर्किल पे। भेरूजी का मेला भरी जाए, बड़ली भेरूजी का, याद कर लेना। कहीं भेरूजी पेपर सेटर में बैठ गए और जो है हमको याद नहीं रहे। केरू जगह है, कौन सी? केरू। केरू जो है उसमें बड़ली नाम से ये बड़ली का है, लेकिन बड़ली पड़ता कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में भी किसके पास? केरू के पास। तो ये चीजें जो ये ज्योग्राफी में अपने हैं कि उष्ट संरक्षण योजना के तहत जो टोड़े होते हैं, टोडिया का जन्म होता है, टोडी बोलते हैं ना, छोटा बच्चा ऊंट का, उसपे 20,000 रुपए मिलते हैं। कितने हजार रुपए मिलते हैं? 20,000 रुपए जो है मिलते हैं। पैसे याद रख लेना। बड़ली बेरूजी जोधपुर में। 13 विभाग किस में आए? उत्थान शिविर में आए। पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के तहत कितनी दवाएं मिलेगी? 200 मुफ्त दवाएं मिलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने को। ऑपरेशन प्रवर्तन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कालाबाजारी है या अवैध रिफिलिंग करते हैं घरों में, जैसे एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में डाल दिया, ये क्या है? एक तरीके से अवैध रिफिलिंग है। अवैध रिफिलिंग से लिए रसद जो विभाग है उसने बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया जयपुर में, ऑपरेशन प्रवर्तन। नाम याद रख लेना। ई समाधान क्या था बताओ मेरे को? साइबर अपराध वाला, वो सूर्यकांत वाला वो है। भारत विस्तार क्या था? भारत विस्तार कृषि वाला चीजें थी। कृषि अनुसंधान संस्थान में 11 भाषाओं में किसानों को जो है सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से वो चीजें थी। उसके लिए बाकायदा कॉल सेंटर भी बनाया गया। ये ऑपरेशन प्रवर्तन है। ये मैंने बता दिया तुमको। प्रशासकों का सम्मेलन दुर्गापुरा में हुआ है, कृषि अनुसंधान संस्थान में। वो ग्राम संसद थी, वो हरिबाऊ वागड़े थे, यहाँ भजनलाल जी शर्मा है। निम्बेश्वर महादेव बहुत ज्यादा फेमस है पाली में। कहाँ पे? पाली में तो सांडेराव सुमेरपुर पाली में जो है निम्बेश्वर महादेव, बहुत उसकी स्टोरी है। हमको जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में देख भी सकते हो। वहां पे जो है ये मेला भरा है 33 वर्षों बाद। पशुपालन विभाग ने इस पशु मेलों का जो है आयोजन किया है, ठीक है। अटल ज्ञान केंद्र हमने पीछे भी पढ़ा था, घोषणा की थी उन्होंने कि 1000 नए अटल ज्ञान केंद्रों का निर्माण करेंगे। तो कर कितने दिए? 1000 का तो और करोगे। कर कितने दिए? 2056। कितने कर दिए? 2056। 2024 से स्टार्ट किया गया अटल ज्ञान केंद्र योजना को, और 2056 पे तो कर दिया उन्होंने। अपन ने क्या पढ़ा था? 1000 और किए जाएंगे, ऐसी बजट में घोषणा हुई है। तो 1000 प्लस का जो है ये डाटा हमको क्या रखना है? याद रखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुश्रुत भवन का जयपुर में किया, इतना कुछ है नहीं। पैक्स का भी इतना कुछ नहीं है। ये जरूर थोड़ा याद रख लेना कि जैसे जैसे एआई बढ़ रही है, अब हमारे पुस्तकों का जो है महत्व हमारे जीवन में क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो उससे रिगार्डिंग किस तरीके से ये रूपांतरण हुआ? बाकायदा आगरा में जो एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें अपने हरिभाऊ उपाध्याय ये बागड़े भी जी भी जो है क्या हुए थे? गए थे। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे? आगरा में हुआ। विषय क्या है? एआई के युग में। किसके युग में? एआई के युग में पुस्तकालय सेवाओं का किस तरीके से रूपांतरण हुआ, इससे रिगार्डिंग हुआ। कहाँ? आगरा में। हरिभाऊ उपाध्याय गए हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान और पुस्तकालय वाला संघ, इन्होंने आपस में मिलकर के इसको सम्मेलन को किया, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत देखो सांसद खेल महोत्सव होते हैं। अलवर में सांसद खेल महोत्सव हुआ और बाकायदा इसमें प्रतियोगिता हुई। अलवर शहर की जो टीम थी, है ना, अलवर ग्रामीण, तो पुरुषों में तो जो है देखो
मतलब कि पुरुष वर्ग का खिताब तो अलवर ग्रामीण ने जीता। किसने जीता? अलवर ग्रामीण ने। और महिला वर्ग का अलवर शहर की टीम ने जो है ये जीता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने क्विकली जो है रिवाइज कराने की कोशिश की है। मात्र लगभग अपने जो है 1.5 घंटा हुआ है, 1.5 घंटे में पूरी की पूरी हमने जो है फरवरी की राजस्थान करंट अफेयर्स कर ली। और उम्मीद है कि चीजें किस तरीके से पढ़नी है, न विदाउट कोई भी अपना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये भी उम्मीद है कि 2-1 क्वेश्चन तो जो है इस क्लास से इजीली जो है निकलने के पूरे पूरे चांसेज। ठीक है, कई चीजें मैंने मार्च की भी जो है साथ में आपको रिवाइज कराने की कोशिश की। इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करते रहो। मार्च की राजस्थान वैसे मैंने करा दी है ना। अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फरवरी और मार्च, ठीक है, फरवरी की और मार्च की। मार्च राजस्थान मैंने पूरी करा रखी है। फरवरी की पूरी ये क्लास एक ही क्लास में जो हो गई। अप्रैल की मैंने 70% करा दी, 1 अप्रैल की और क्लास ले लूंगा तो राजस्थान का सेक्शन जो है हो जाएगा। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इंडिया के करंट अफेयर्स के भी जो है इसी तरीके के सेशन ले लूंगा कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। आप एक बार इसको नोट्स मैंने डाल दिए, इन नोट्स को जो है देख लोगे, टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, कई बच्चे मान लो नए जुड़े हैं तो उसको देख सकते हैं। याद होनी चाहिए चीजें, हमको क्या पढ़ना है बस टू द पॉइंट उठाया उसको। बार बार मैंने इतने देखो 1.5 घंटे में भी रिवाइज कराने की जो है बहुत कोशिश करी है कि चीजों को अटल जी का तुमको याद रहे, काव्यवाड़ा याद रहे, हर्षा सोनी याद रहे, अनन्या सैनी याद रहे, है ना। इस तरीके की चीजें, मेंटल हेल्थ का कहाँ बन रहा है तो मेन राज ममता है, राज पहल है, ये सारी की सारी चीजें मैंने रिकॉल करवाई है। ठीक है, इसी तरीके से जो है कंटिन्यू क्लास को देखते रहो और अच्छे से जो है पढ़ते रहो। थैंक यू।